तो हेडिंग रहेगी हमारी हेडिंग रहेगी हमारी टेक्स्ट मेन प्रॉपर्टीज टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। इन सीएसएस। तो सीएसएस के अंदर तो हमारी सीएसएस के काफी अंदर सारी हमारी टेक्स्ट काफ़ी प्रॉपर्टीज सारी होती टेक्स्ट हैं। प्रॉपर्टीज होती कौन हैं। कौन सी होती हैं, कौन कौन कैसे सी कैसे होती हैं, अप्लाई किया कैसे जाता कैसे है अप्लाई उनका, किया और जाता है काफी उनका, ज्यादा और यूज भी है काफ़ी उनका। ज़्यादा यूज ठीक भी है। है उनका। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यहाँ पहली पे प्रॉपर्टी आती हमारी है यहाँ पे टेक्स्ट आती है इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंटेशन के लिए यूज की जाती इंडेंटेशन है। के लिए यूज की जाती है। ठीक है। कई बार ठीक है। जैसे आपने कई देखा बार होगा जैसे कि आपने देखा पैराग्राफ होगा का कि हमारा जो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन हमारा का जो फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन का होता है, इंडेंटेशन होता है, जो जो पैराग्राफ हम बना रहे हैं, पैराग्राफ हम बना क्रिएट रहे करने हैं, जा रहे हैं, क्रिएट तो करने जा रहे हैं, तो पैराग्राफ की फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट पैराग्राफ की जो सबसे पहली पैराग्राफ की लाइन, जो सबसे फर्स्ट पहली लाइन लाइन, होती जो है फर्स्ट हमारी, लाइन हम क्या होती है करते हैं हमारी, कि हम थोड़ा क्या करते हैं गैपिंग कि देके थोड़ा उसको गैपिंग लिखते हैं, देके उसको लिखते हैं, थोड़ा स्पेस वहाँ पे थोड़ा छोड़ते हैं। स्पेस वहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये भी क्या है अब कि ये भी इसके भी क्या है कि मेथड इसके चेंज भी होते मेथड रहते हैं। चेंज बीच होते में रहते ऐसा हैं। ट्रेंड बीच चल में रहा था ऐसा कि ट्रेंड चल रहा था कि बिल्कुल भी गैपिंग नहीं बिल्कुल छोड़ी भी जाती थी, गैपिंग नहीं सब पे छोड़ी एक ही जाती थी, लाइन सब लिखा पे एक जाता ही था, लाइन अलग लिखा अलग जाता था, ट्रेंड अलग अलग ऐसे चलते ट्रेंड रहते हैं। चलते रहते हैं। ठीक है, चेंज होते ठीक है, रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। तो ये तो काफी तो ये तो पुराना काफ़ी मेथड है पुराना कि जैसे मेथड है कोई कि लेटर जैसे लिख कोई रहे हैं, हम एप्लीकेशन लेटर लिख लिख रहे रहे हैं, हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेशन भी लिख रहे ऐसा हैं, तो होता वहाँ था। पे भी ऐसा कुछ होता हम था। ऐसे वगैरह कुछ लिख हम रहे हैं, ऐसे फिर वगैरह लिख नेक्स्ट रहे हैं, फिर पैराग्राफ, नेक्स्ट या पैराग्राफ नया या पैराग्राफ नया स्टार्ट पैराग्राफ करते थे, तो स्टार्ट करते थे, लाइन तो में फर्स्ट लाइन लाइन में में फर्स्ट लाइन थोड़ा में गैपिंग देते थोड़ा थे, गैपिंग स्पेस देते देते थे, थे। स्पेस ठीक देते है। थे। ठीक है। तो उसके लिए तो हमारी ये उसके लिए प्रॉपर्टी हमारी आती है, प्रॉपर्टी पहली आती है, प्रॉपर्टी पहली है प्रॉपर्टी है टेक्स्ट टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट की टेक्स्ट वैल्यूज इंडेंट की की अगर हम बात वैल्यूज की करें, अगर हम तो बात यहाँ पे करें, तो इसकी यहाँ वैल्यूज पे कौन इसकी कौन सी वैल्यूज हो कौन कौन सकती सी हैं, हो सकती हैं? या तो लेंथ या तो में या लेंथ में परसेंटेज या में। परसेंटेज में। ठीक है। ठीक है। अब परसेंटेज अब आपको पता ही परसेंटेज है, या आपको तो पता ही है, जीरो या से तो जीरो से 100% हंड्रेड रहेगा। परसेंट रहेगा। ठीक है, ठीक माइनस है, में, माइनस में, या या ऐसा तो होता नहीं ऐसा है तो कि होता माइनस नहीं है कि हंड्रेड माइनस माइनस हंड्रेड ट्वेंटी ये माइनस तो 20 ये तो दिया नहीं जाता है। दिया नहीं जाता है। 0%, 0%, 100%, 100%, 20%, 20%, 50%, बीच में कोई 50%, और भी बीच दे में कोई सकते हो और भी दे वैल्यू। सकते हो वैल्यू। लेंथ में, लेंथ में, अब आपको पता है अब कि आपको अगर हम पता है कि लेंथ का अगर हम यूज कर लेंथ रहे का हैं, यूज जैसे कर मैंने रहे हैं, दिया जैसे मैंने 50, दिया 50, तो कोई ना कोई तो कोई यूनिट ना हमें कोई वहाँ पे यूनिट हमें यूज वहाँ पे करनी होगी। यूज करनी होगी। ठीक है। ठीक है। 50 पिक्सल आप 50 दे पिक्सल सकते आप हो, दे सकते हो, 100 पिक्सल आप 100 दे पिक्सल सकते आप हो, दे सकते हैं, 50 50 सेंटीमीटर आप दे सेंटीमीटर सकते आप हो, दे 1 सकते हो, 1 सेंटीमीटर आप दे सेंटीमीटर सकते आप हो, दे वो फिर सकते हो, आपकी वो फिर चॉइस है आपकी कि चॉइस है कि जैसे आप देना जैसे चाह आप रहे हैं देना चाह उसके रहे हैं हिसाब से उसके हिसाब से। ये ठीक है। अप्लाई हो जाएगी अप्लाई हो प्रॉपर्टी जाएगी हमारी। तो प्रॉपर्टी जहाँ हमारी। पे तो भी जहाँ लेंथ पे की भी बात लेंथ की आती बात है, तो आती है, तो आपको वहाँ पे आपको ऐसा वहाँ पे करना ऐसा पड़ेगा, करना पड़ेगा, यूनिट देनी यूनिट जरूरी देनी होती है। जरूरी होती है। तो अगर हम तो यहाँ अगर पे हम यहाँ पे पैराग्राफ की बात पैराग्राफ करें, की बात क्योंकि करें, क्योंकि पैराग्राफ नहीं पैराग्राफ अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा, और कहीं पे और कहीं पे अप्लाई हो भी अप्लाई जाएगा, हो भी जाएगा, बट उतना बट सूटेबल उतना नहीं रहेगा। सूटेबल नहीं ठीक है। रहेगा। ठीक है। जैसे हेडिंग्स जैसे वगैरह में भी हेडिंग्स वगैरह अप्लाई में तो भी हो अप्लाई जाएगा, तो लेकिन हो उतना जाएगा, लेकिन सूटेबल उतना नहीं रहेगा। सूटेबल नहीं रहेगा। तो स्टाइल तो इक्वल्स स्टाइल टू यहाँ इक्वल्स पे टू हम लिख यहाँ पे हम सकते लिख हैं सकते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट डैश डैश इंडेंट। इंडेंट। अब आप देख रहे अब हो आप कि देख यहाँ रहे हो कि पे यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी नेम के में नेम 2 में वर्ड्स टू हैं। वर्ड्स हैं। इससे पहले इससे हमने जो पहले हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, प्रॉपर्टी वहाँ पढ़ी पे थी, वहाँ पे सिंगल वर्ड सिंगल था वर्ड फॉन्ट। था फॉन्ट। ठीक है, लेकिन ठीक आप है, देख रहे हो लेकिन कि आप देख रहे हो यहाँ कि पे जो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी यूज हो हमारी रही है, यूज हो इसमें रही है, 2 इसमें वर्ड्स टू हैं, वर्ड्स हैं, इसीलिए बीच में इसलिए बीच में हाइफन का यूज हाइफन किया का जाता यूज है। किया जाता है। और ये और जरूरी ये भी है। जरूरी भी अगर आप है। नहीं अगर आप करते हो, नहीं करते हो, लगाना लगाना भूल भूल जाते जाते हो, हो, तो तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हमारी हमारी अप्लाई नहीं अप्लाई होगी। नहीं हो पाएगी। ठीक है। ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट टेक्स्ट इंडेंट, कोलन मैंने लिख दिया कोलन की मैंने होना लिख दिया चाहिए 50 कि पिक्सल। होना चाहिए 50 मिनिमम 50 पिक्सल का पिक्सल। तो हमें स्पेस वहाँ पे मिनिमम देना ही 50 पड़ता पिक्सल है, का तो अगर हमें स्पेस पिक्सल के वहाँ पे देना अकॉर्डिंग ही चल पड़ता रहे है, हैं। अगर हम पिक्सल के अकॉर्डिंग चल रहे ठीक है। हैं तो। वो फिर ठीक है। डिपेंड करता है जितना वो गैपिंग भी आप डिपेंड दिखाना करता है, चाह रहे हो जितना वहाँ पे, गैपिंग आप दिखाना उसके चाह रहे हो ऊपर। वहाँ पे, उसके ठीक है। ऊपर। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ तो प्रॉपर्टी बहुत तो ज़्यादा नहीं है, टफ प्रॉपर्टी तो सिंपल नहीं है, प्रॉपर्टी है। सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट इंडेंटेशन के लिए इंडेंट, होती है। इंडेंटेशन के लिए इंडेंटेशन होती है। किसका? फर्स्ट इंडेंटेशन किसका? पैराग्राफ के फर्स्ट फर्स्ट लाइन का पैराग्राफ इंडेंटेशन। की फर्स्ट लाइन ठीक का है। इंडेंटेशन। इसको ठीक आप है। लिख सकते हो इसको आप लिख टू सकते हो मैनेज टू मैनेज इंडेंटेशन इंडेंटेशन ऑफ ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन। ठीक है। ठीक है। किसी भी पैराग्राफ किसी फर्स्ट भी लाइन पैराग्राफ इन फर्स्ट लाइन पैराग्राफ। इन पैराग्राफ। तो किसी भी पैराग्राफ तो किसी भी की फर्स्ट पैराग्राफ लाइन का की फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन अगर का हमें चेंज
कंडीशन अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी हमारी यूज की जाएगी। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अलाइनमेंट का। ठीक है। ठीक तो है। अलाइनमेंट के तो लिए अलाइनमेंट के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है टेक्स्ट डैश ये अलाइन। प्रॉपर्टी आपने ये देखा होगा, प्रॉपर्टी हमने आपने पहले देखा भी होगा यूज हमने करी। पहले भी यूज करी थी। ठीक है। अलाइन ठीक है। प्रॉपर्टी आपने अलाइन देखा होगा, प्रॉपर्टी हमने आपने पहले देखा भी होगा यूज हमने करी थी। पहले भी यूज लेकिन करी मैंने थी। टेक्स्ट लेकिन मैंने अलाइन का यूज टेक्स्ट करना अलाइन भी का बताया यूज था आप करना भी लोगों बताया था आप लोगों को को। जब मैंने सैंपल्स जब बताए मैंने थे सैंपल्स बताए टाइप थे ऑफ सीएसएस के टाइप ऑफ बारे में बता रहा सीएसएस था के बारे मैं। में बता रहा था मैं। ठीक है। ठीक है।
तो इसकी तो फोर इसकी अलाइनमेंट 4 वैल्यूज अलाइनमेंट यहाँ पे वैल्यूज रहती यहाँ हैं। पे रहती कौन हैं। कौन सी? कौन कौन तो सी? कॉमन आपको तो पता ही कॉमन है, आपको पता लेफ्ट ही हो है, गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया, ठीक है, ठीक है, सेंटर हो गया सेंटर हो गया और जस्टिफाई हो और गया। जस्टिफाई हो गया। तो ये फोर तो ये बेसिक 4 ऑप्शंस यहाँ बेसिक पे ऑप्शंस हमारे यहाँ रहते पे हैं, हमारे रहते हैं, ठीक है। ठीक फोर है। वैल्यूज ही 4 यहाँ पे वैल्यूज होती ही है, यहाँ इसके पे अलावा होती है, कोई इसके ऐसी अलावा वैल्यू कोई यहाँ ऐसी पे वैल्यू यहाँ पे नहीं रहती, नहीं रहती है, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा तो ये हमारा टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट प्रॉपर्टी अलाइन हो गई। प्रॉपर्टी हो गई। बेसिक वही हो गया बेसिक कि वही हो गया कि पैराग्राफ का पैराग्राफ अलाइनमेंट का आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेट आप यहाँ करना पे चाह सेट रहे हैं। करना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता कई है, बार क्या हम होता है, ऐसा भी हम कर ऐसा सकते भी हैं कर इसमें, सकते हैं पैराग्राफ इसमें, के पैराग्राफ विड्थ की को कम विड्थ करके को कम उसका करके उसका अलाइनमेंट अलाइनमेंट जहाँ पे हम देना जहाँ पे हम चाहें, देना लेफ्ट चाहें, राइट लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर जस्टिफाई, जस्टिफाई, ठीक है, जिस ठीक है, हिसाब से हम जिस करना हिसाब से हम चाहें कर करना सकते चाहें हैं। कर सकते हैं। तो काफी अच्छा तो काफी ऑप्शन है, अच्छा काफी ऑप्शन है, काम काफी आएगा। काम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड आती है प्रॉपर्टी हमारी आती है यहाँ पे, हमारी यहाँ पे टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो। काफी अच्छी काफी प्रॉपर्टी अच्छी है। प्रॉपर्टी है। कहीं इसका कहीं यूज इसका आप लोगों यूज ने आप देखा लोगों है ने टेक्स्ट देखा है शैडो टेक्स्ट का? शैडो का? कुछ कुछ एग्जाम्पल कहीं एग्जाम्पल पहले कहीं आपने पहले देखा है? आप? हाँ, हाँ, किसमें? किसमें? जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया था। कौन सा कौन बनाया कौन था? सा बनाया था? हेलो। हेलो। सर जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया था तब। अच्छा, अच्छा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ सही ठीक है, कह हाँ रहे हो सही आप। कह रहे हो आप। जैसे एमएस जैसे वर्ड में एमएस आपने वर्ड देखा में आपने होगा, देखा होगा, एमएस पावर एमएस पॉइंट में पावर आपने पॉइंट देखा में होगा, आपने देखा वहाँ पे होगा, एक वहाँ शैडो पे का एक ऑप्शन शैडो होता का था। ऑप्शन होता था। टेक्स्ट में टेक्स्ट शैडो में आती थी शैडो वहाँ आती पे, थी जैसे वहाँ हम पे, वर्ड जैसे आर्ट हम का यूज वर्ड आर्ट का करते थे यूज तब करते थे होता था तब ऐसा, होता था ऐसा, ठीक है। ठीक है। तो वही तो वर्ड वही आर्ट वाला वर्ड आर्ट ऑप्शन वाला ऑप्शन आप यहाँ पे आप भी यहाँ यूज पे कर भी यूज सकते हो। कर सकते हो। और यहाँ पे और ऐसा यहाँ नहीं पे कि ऐसा सिंगल नहीं कि शैडो ही सिंगल यूज शैडो होती ही है, यूज यहाँ पे होती है, यहाँ पे मल्टीपल शैडोज मल्टीपल आप दिखा शैडोज आप सकते हो। दिखा सकते हो। ये इसका एक ये इसका फायदा एक है। फायदा है। ये मैं ये आपको मैं इसका आपको उसका करके दिखाऊंगा करके अलग से, दिखाऊंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि ठीक है, ऐसा क्योंकि ऑप्शन ऐसा हमारा ऑप्शन बहुत हमारा रेयरली बहुत रियरली यूज होता है, यूज या होता तो है, या तो हेडिंग्स के लिए हम हेडिंग्स यूज के लिए कर हम यूज सकते हैं, कर सकते हैं, या कहीं या पे कहीं अगर पे आपको अगर आपको पैराग्राफ को थोड़ा पैराग्राफ को सा थोड़ा सा शैडो उसकी शैडो उसकी दिखानी है, दिखानी है, ठीक है, वैसे ठीक है, तो वैसे तो जरूरत तो नहीं नहीं पड़ती पड़ती है, है, कह तो नहीं कह सकते तो नहीं किसकी सकते जरूरत किसकी पड़ेगी जरूरत इमेज पड़ेगी के इमेज लिए, के लिए, बट इमेज बट के लिए तो इमेज ये के लिए तो अप्लाई ये होगा अप्लाई नहीं। होगा नहीं। टेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी तो है हमारी तो हमारी टेक्स्ट में टेक्स्ट ही में अप्लाई ही होगी, अप्लाई होगी, ठीक है। ठीक है। इमेज के लिए इमेज के अप्लाई लिए नहीं होगा, अप्लाई नहीं इमेज होगा, के लिए इमेज अलग के लिए ऑप्शन अलग आता है, ऑप्शन वो मैं आता है, वो आपको मैं फिर आपको आगे फिर आगे बताऊंगा जब बताऊंगा जब आएगा इसके आएगा बारे में। इसके बारे में। तो इसका तो फॉर्मेट इसका क्या होता है? फॉर्मेट क्या होता है? इसकी जो इसकी वैल्यूज जो होती वैल्यूज हैं होती उसका हैं एक उसका एक फॉर्मेट होता फॉर्मेट है, होता है, फिक्स्ड फिक्स्ड फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, ठीक है। ठीक है। क्या है क्या इसका है फिक्स्ड इसका फिक्स्ड फॉर्मेट? फॉर्मेट? पहले इसमें पहले दिया इसमें जाता दिया है जाता है कलर, कलर, कलर के कलर के बाद फिर बाद इसमें फिर यहाँ इसमें पे यहाँ दिया पे दिया जाएगा जाएगा लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। ठीक है। फिर फिर इसमें दी इसमें दी जाती है जाती है लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ वाई वाई एक्सिस, एक्सिस, और फिर और इसमें फिर दिया इसमें दिया जाता है जाता है लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ रेडियस, रेडियस, लेंथ आर लेंथ आर मतलब मतलब रेडियस, रेडियस, ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस। रेडियस। तो ये तो ये फोर 4 बेसिक बेसिक ऑप्शंस यहाँ ऑप्शंस पे यहाँ दिए पे जाते दिए हैं इसके जाते हैं इसके अंदर, अंदर, यही इसका यही इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट है। एक और एक और फॉर्मेट होता है फॉर्मेट होता है इसका, इसका, उसमें हम उसमें हम कलर कलर बाद में ले बाद में ले सकते हैं, सकते हैं, जैसे हमने जैसे हमने लेंथ ऑफ लेंथ एक्स ऑफ एक्सिस एक्स पहले एक्सिस लिया, पहले लिया, ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेंथ वाई ऑफ वाई एक्सिस हमने एक्सिस हमने फिर लिया, फिर लिया, उसके उसके बाद बाद लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस, ये लेना ये लेना जरूरी नहीं जरूरी होता नहीं है। होता है। कई बार कई क्या बार होता है क्या कि होता है हम कि इस हम इस ऑप्शन को ऑप्शन को स्किप भी स्किप कर भी कर सकते हैं। सकते हैं। फिलहाल अभी फिलहाल तो मैं अभी तो स्किप मैं नहीं स्किप कर रहा नहीं हूँ, कर रहा हूँ, क्योंकि इसका क्योंकि इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स है, ठीक है, ठीक है, और और लास्ट में लास्ट कलर, में कलर। हम ये भी कर हम ये भी सकते कर हैं। सकते हैं। अब अगर अब इसके अगर इसके एग्जांपल्स की एग्जांपल्स बात की करें बात कैसे करें हम कैसे इसको हम अप्लाई इसको अप्लाई करेंगे, करेंगे, सपोज मैं सपोज किसी मैं किसी हेडिंग के लिए हेडिंग के अप्लाई लिए करना अप्लाई चाह करना रहा चाह हूँ, रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या तो लिखना क्या पड़ेगा लिखना मुझे, पड़ेगा मुझे, वो मैं वो आपको मैं आपको बताता हूँ। बताता हूँ। तो यहाँ तो पे आ यहाँ पे आ जाएगा जाएगा टेक्स्ट टेक्स्ट डैश डैश शैडो शैडो कोलन। कोलन। अब अगर अब हम अगर हम पहला वाला पहला वाला सिंटेक्स फॉलो सिंटेक्स कर फॉलो रहे कर हैं, रहे तो हैं, तो पहले वाले पहले वाले सिंटेक्स सिंटेक्स में में क्या आ रहा है, क्या आ रहा पहले है, पहले कलर, कलर, स्पेस देना स्पेस देना जरूरी है, जरूरी यहाँ है, पे यहाँ पे सिंटेक्स में सिंटेक्स में स्पेस नहीं स्पेस है, नहीं है, बट यहाँ बट पे यहाँ देना पे पड़ता देना है, पड़ता है, ठीक है। ठीक है। रेड, रेड, उसके बाद उसके बाद अगर हमने अगर दिया हमने दिया सपोज यहाँ सपोज पे
यहाँ पे 5 पिक्सल, फिर हमने फिर हमने दिया 5 5 पिक्सल और फिर हमने दिया 5 पिक्सल। पिक्सल। अब देखने देख- तो ऐसा लग रहा कि इससे तीनों ऐसा लग रहा है कि वैल्यू तीनों वैल्यू भी सेम है, लेकिन तीनों का अलग अलग क्या है, तीनों क्या है, तीनों में अलग 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 डिफरेंसेस हैं। तीनों की तीनों की अपनी अपनी एक एक वैल्यू है वैल्यू उसका है, मीनिंग। उसका मीनिंग। ठीक है, ठीक है, रेड रेड जो है ये कलर को शो शो कर रहा है,
फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू वैल्यू जो है 5 5 पिक्सल, ये ये लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस को एक्सिस शो को कर शो रहा कर रहा है, है, डिनोट कर ठीक रहा है। है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ वाई एक्सिस को ये ये दूसरा वाला दूसरा वाला डिनोट कर रहा डिनोट कर है। रहा है। थर्ड थर्ड वाला जो लास्ट लास्ट वाला है हमारा, ये लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ रेडियस इसको इसको डिनोट डिनोट कर कर रहा रहा है। है। ये ये एक्चुअल एक्चुअल क्या करता है, शैडो शैडो को ब्लर करता है। ब्लर इफेक्ट जो आता है शैडो में, ये ये रेडियस रेडियस की वजह से आता है। यही रीजन है यहाँ पे रेडियस देने का, और कोई और कोई मोटिव नहीं मोटिव है, नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब ये अब ये मत समझना कि यहाँ पे लेंथ ऑफ जेड जेड एक्सिस है, एक्सिस है, ये एक्स और एक्स और वाई एक्सिस में ही ये ये हमें हमें शैडो दिखाता है। दिखाता है। इसमें इसमें वाई जेड एक्सिस जेड वाला एक्सिस वाला या किसी भी थर्ड का कोई रोल एक्सिस नहीं का है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया तो एक ये हमारा। फॉर्मेट हो गया एक हमारा। एक हम इसका एक हम इसका नॉर्मली भी इसको अप्लाई कर नॉर्मली सकते हैं। नॉर्मली मतलब कैसे कि हम यहाँ पे कलर इसका कलर अप्लाई कर सकते इसका हैं, अप्लाई कर सकते ठीक है। हैं, कलर देते ठीक है। हैं कलर देते हैं और रेडियस को और छोड़ रेडियस देते को हैं। छोड़ देते हैं। जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा है यहाँ पे शैडो टेक्स्ट शैडो कोलन, कोलन, हमने यहाँ पे दे दिया हमने इसका यहाँ पे कलर दे दिया इसका कलर और और 5 पिक्सल, 5 5 पिक्सल। ऐसे भी हम ऐसे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो तो ये तो अभी सिंगल यहाँ यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या करेगा, सिंगल शैडो बनाएगा। सिंगल शैडो की बात करें, सिंगल शैडो बनाएगा। वहीं पे अगर वहीं पे अगर मल्टीपल शैडोज मुझे बनाने बनाने हैं या दिखाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी देख वो भी देख लीजिए। उसके उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ। हेडिंग हेडिंग स्टाइल इक्वल्स टू टेक्स्ट शैडो कोलन, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट ठीक है। बंद हो पहले जाएगा, आ ठीक जाएगा है। कलर। पहले आ जाएगा कलर। पहली शैडो तो में पहली शैडो में दिखाना दिखाना चाह रहा हूँ रेड कलर में, 5 पिक्सल 5 पिक्सल, 5 पिक्सल में कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा। अगर दूसरी शैडो मुझे दिखानी है, दूसरी शैडो में दिखाना चाह रहा हूँ येलो कलर में, सपोज मैं इसको 10 पिक्सल और 10 पिक्सल में दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक के ठीक है। एक के नीचे एक मतलब ऐसे शैडो काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई देती है, काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई देती है। इसका यूज करके आपको दिखाऊंगा भी। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। अब आप चाहे पहले वाले फॉर्मेट में इसको यूज करें, फर्स्ट वाला सिंटेक्स आप यूज करें, या फिर आप सेकंड वाला सिंटेक्स यहाँ पे यूज करें, वो डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। कैसे भी आप कर सकते हो। तो क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आती है वर्टिकल अलाइन, ठीक है। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट के नाम से तो नहीं है, बट हमसे तो नहीं है, बट के लिए ही टेक्स्ट के लिए ही यूज होती है। नेम है इसका वर्टिकल अलाइन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे तो टू वर्ड्स हैं। मीनिंग क्या होगा कि जब भी टू वर्ड हैं प्रॉपर्टी की नेम में तो बीच में हाइफन लगेगा, ठीक है। ठीक है। क्या क्या वैल्यूज होती हैं इसकी, एक वैल्यू होती है इसकी बेस लाइन। तो डिफॉल्ट वैल्यू एक तरह से समझो। एक आता है यहाँ पे सब। अब कई बार होता है ना, जैसे आपने देखा होगा हम सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग या एसयूवी टैग लगाते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ से अप्लाई हो सकता है सीएसएस के थ्रू। टैग लगाने की जरूरत नहीं है। सुपर टॉप टेक्स्ट टॉप मिडिल बॉटम टेक्स्ट बॉटम एनी परसेंटेज भी हो सकता है। परसेंटेज का यूज भी किया जा सकता है। तो ये इसकी वैल्यूज होती हैं। इनमें से यूज तो बहुत कम ही होती हैं। सब यूज होगा, सुपर यूज होगा, ठीक है। मिडिल यूज होगा। टॉप और बॉटम उतना परफेक्टली तो अप्लाई नहीं कर पाता है। यहाँ पे अप्लाई ना के बराबर ही होता है। वैल्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं परसेंटेज में,
ये जरूर अप्लाई होगा। प्लस में भी दे प्लस में भी दे सकते हो, माइनस में एक भी। चीज और बताना भूल गया कि रेडियस की वैल्यू भी हम यहाँ पे रेडियस या फिर जो शैडो है वो साइड है हमारा, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे नेगेटिव में दे सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं इक्वल्स टू टेक्स्ट शैडो, यहाँ पे देता यहाँ पे देता हूँ मैं इसको रेड। अब मुझे ऊपर दिखाना है। कहीं पे होता है कि मुझे से नेगेटिव वैल्यू भी देनी है या देनी पड़ जाए, तो ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, -10 पिक्सल इस टाइप से। तो शैडो हमारा ऐसे भी दिखाएगा। अब वो इसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, नेगेटिव के अकॉर्डिंग दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज रहेंगी। अप्लाई करने का तरीका वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं H2O, 2 लिखा हुआ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट में या सब स्क्रिप्ट में, जहाँ भी हमने दिखाना है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे पी टैग लगाता हूँ, ठीक है, तो पी टैग क्या करेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक दे देगा उसको। तो एक मैं यहाँ पे आपको नया टैग बता रहा हूँ, किसकी हेल्प से आप यहाँ पे जस्ट यहीं पे मतलब एट ए पोजीशन आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये टैग का नाम होता है स्पेन टैग। स्पेन टैग की हेल्प से हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पर्टिकुलर टू के लिए। अदर्स के लिए नहीं लगानी है, एच के लिए नहीं लगानी है, ओ की। अगर मैं H2 से पहले लगा देता हूँ, पी टैग लगा के मैं से पहले लगा देता हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, वो तो अप्लाई कर देगा, वो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना। हमने जबकि करना क्या है, यहाँ पे केवल टू को ही सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट बनाना है। तो उसके लिए तब यहाँ पे स्पेन टैग एक ऐसा टैग रहता है जो ब्रेक नहीं देता है लाइन में। ठीक है, और जिसको लगाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे ही लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट CSS की प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा वर्टिकल अलाइन। तो किस फॉर्म में देखना है हमने इसको देखना है सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो ऐसे अप्लाई करेगा। ठीक है, जो काम हम वहाँ पे टैग लगा के वहाँ पे भी टैग तो लगाना ही पड़ता था। यहाँ पे भी टैग हमें लगाना ही पड़ रहा है। स्पेन टैग लगा के हम ये काम कर पा रहे हैं कि CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर पा रहे हैं। ये एक बेनिफिट इसमें हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं CSS के अंदर। एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ मैं आपको इसमें। फिर इसका मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। दो बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी काफी सारी है ना, क्योंकि इसकी एक आती है हमारी यहाँ पे लेटर स्पेसिंग। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज की अगर हम बात करें तो लेंथ में ही रहती है। कोई भी लेंथ आप वहाँ पे देख सकते हो। परसेंटेज में काम नहीं करेगा। तो लेटर स्पेसिंग जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कई जगह आपने देखा होगा इंटरनेट में ही या फिर किसी वेबसाइट में ही कई सारी ऐसी हेडिंग्स होती हैं जिनके बीच में लेटर्स के बीच में गैपिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन अगर आपने दिखाना है, हेडिंग को आपने दिखाना है, पैराग्राफ में भी आप ऐसा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब वैसे समझाने की अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। समझ में आ गया होगा आपको कि क्या इस प्रॉपर्टी का काम है, कैसे यूज करना है। वो तरीका एक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हेडिंग्स वगैरह के लिए ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। मैं सपोज यहाँ पे H2 के लिए इसको लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी लेटर स्पेसिंग कोलन 5 पिक्सल। तो क्या करेगा 5 पिक्सल की गैपिंग उस पर्टिकुलर हेडिंग में जितने भी लेटर्स होंगे, हर किसी लेटर्स के बीच में इतनी गैपिंग दिखा देगा।
ठीक है। ठीक है। एक तो एक तो हमारी जो हमारी जो गैपिंग गैपिंग ऑलरेडी ऑलरेडी पहले पहले से से होती है वो वो तो है, उसको नहीं उसको नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, उसको तो उसको उतना ही तो उतना रहने ही देगा रहने वो, देगा, लेकिन लेकिन जो जो लेटर्स के लेटर्स बीच के में बीच में गैपिंग है गैपिंग है उसको उसको बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। ठीक है। ठीक है। तो तो ऐसे ऐसे अप्लाई करना अप्लाई होगा। करना होगा। अब जब अब हम जब यहाँ हम पे यहाँ पे लेटर्स के लेटर्स बीच के की बीच की स्पेसिंग को बढ़ा स्पेसिंग को पा बढ़ा रहे पा हैं, रहे हैं, गैपिंग को गैपिंग हम को हम एडजस्ट कर एडजस्ट पा कर रहे पा हैं, रहे हैं, तो तो ऐसे हम ऐसे हम एक काम एक और काम कर और कर सकते हैं। सकते हैं। वर्ड्स के वर्ड्स बीच के में बीच में गैपिंग अगर गैपिंग हमने अगर हमने बढ़ानी है तो बढ़ानी है ये तो भी हम ये कर भी हम सकते कर हैं। सकते हैं। तो तो उसके लिए उसके यहाँ लिए पे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आती है आती है वर्ड वर्ड स्पेसिंग। स्पेसिंग। ठीक है। ठीक है। वैल्यूज में वैल्यूज वही में वही न्यूमेरिक वैल्यू न्यूमेरिक आएगी वैल्यू आएगी। यहाँ पे। यहाँ पे लेंथ लेंथ आप कह आप कह सकते हो, सकते हो, कोई भी कोई लेंथ भी हम दे लेंथ हम सकते दे हैं। सकते हैं। तो ये तो ये हमारा हमारा पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ यूज के लिए होगा। यूज होगा। ठीक है। ठीक है। तो हर तो किसी हर का किसी अपना का अपना अपना एक अपना रोल एक है रोल है कि कोई कि कोई पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ के लिए यूज हो रहा यूज है, हो रहा कोई है, एक कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर हेडिंग के लिए हेडिंग के यूज लिए किया यूज किया जाता है। जाता है। तो ये तो हमें ये क्लियर हमें होना क्लियर चाहिए होना कौन चाहिए सी कौन सी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी यूज का कहाँ यूज पे कहाँ पे ज़्यादा ज्यादा सूटेबल रहता सुटेबल है। रहता है। तो हमने तो यहाँ पे हमने यहाँ लिखा पे लिखा वर्ड वर्ड स्पेसिंग। स्पेसिंग। मैं चाह रहा मैं हूँ चाह कि रहा हूँ कि ये हो ये हो जाए जाए 50 50 पिक्सल। पिक्सल। 50 50 पिक्सल बहुत पिक्सल ज़्यादा बहुत ज्यादा गैपिंग होती गैपिंग है ऐसे। होती है ऐसे। बहुत बहुत मैक्सिमम भी नहीं मैक्सिमम भी होती नहीं है, होती है, लेकिन लेकिन बहुत बहुत मिनिमम भी नहीं मिनिमम कह भी नहीं सकते कह इसको। सकते इसको। मिनिमम से मिनिमम थोड़ा से थोड़ा गैपिंग ज़्यादा गैपिंग ही ज्यादा ही छोड़ेगा। छोड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और यहाँ और बीच में यहाँ बीच में पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ टैग पैराग्राफ हमारा टैग बंद हमारा हो बंद जाएगा, और हो टैग जाएगा। का और तो टैग का आपको तो पता आपको ही है कि पता ही टैग है कि आपने टैग ओपन आपने किया है तो ओपन किया है क्लोज तो करना क्लोज जरूरी करना है। जरूरी है। और और क्लोजिंग क्लोजिंग टैग में कोई टैग में कोई प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी लगाई नहीं लगाई जाती है। जाती है। ओपनिंग टैग में ओपनिंग ही टैग में ही हमेशा हमेशा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अप्लाई अप्लाई होती है। होती है। इसका भी इसका आपको भी ध्यान आपको रखना ध्यान पड़ेगा। रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो तो हमेशा हम हमेशा यहाँ हम पे यहाँ पे ओपनिंग टैग में ओपनिंग ही टैग में ही प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगाते हैं, लगाते चाहे हैं, वो चाहे वो CSS से CSS रिलेटेड प्रॉपर्टी हो से रिलेटेड या प्रॉपर्टी हो नॉर्मल या HTML की ही नॉर्मल प्रॉपर्टी। HTML की ही प्रॉपर्टी। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से तो हमने इस यहाँ तरह पे से इसका हमने यहाँ अप्लाई पे करना इसका होगा। अप्लाई करना होगा। पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ अप्लाई के लिए करना अप्लाई चाह रहे करना हैं चाह तो। रहे हैं तो। अच्छा, और अच्छा, और प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी में ज़्यादा इसमें तो ज्यादा नहीं तो है, नहीं दो है, दो 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 प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रहेगी रहेगी इसमें, यहीं पे। बता ही इसमें देता हूँ बता मैं ही आप देता लोगों हूँ मैं आप लोगों को। को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट आती प्रॉपर्टी है आती हमारी है हमारी इसमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ठीक है। तो उसके तो लिए उसके हम लिए यहाँ हम पे यहाँ यूज पे यूज करते करते हैं हैं टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। एक एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आती और है, आती है, मेरे ख्याल मेरे से ख्याल यहाँ से पे यहाँ पे छूट गई छूट है, गई है, मिस हो गई मिस हो गई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हमसे। हमसे। जो मेन जो मेन प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी हो रहेगी, तो रहेगी। चलो उसके चलो बाद उसके बाद बताऊंगा बता आपको दूंगा मैं। आपको ना। टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म और और वैल्यू। वैल्यू। क्या 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 इसकी क्या वैल्यूज इसकी होती वैल्यूज हैं होती हैं वो भी देख वो भी लीजिए, देख थोड़ा लीजिए, उससे थोड़ा आपको उससे समझ आपको में आ समझ में जाएगा आ क्या जाएगा इस क्या इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी काम का है। काम है। ठीक है। ठीक है। एक तो आ एक तो आ जाएगा जाएगा नन नन कि कि ट्रांसफॉर्मेशन करना ट्रांसफॉर्मेशन ही करना नहीं ही है। नहीं है। एक आ एक जाए आ जाए एक आ एक आ जाएगा जाएगा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज। क्या होगा क्या इससे होगा कुछ इससे बता कुछ सकते बता हैं सकते हैं कैपिटलाइज से। कैपिटलाइज से। बताइए कुछ बताइए कुछ आइडिया आ रहा, आइडिया आ रहा। किस किस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी क्या से हो क्या हो सकता है, सकता है, कैपिटलाइज से कैपिटलाइज क्या से होगा। क्या होगा। अपर केस अपर से केस से तो आपको तो पता आपको ही है पता कि ही है अपर कि केस अपर में केस में कन्वर्ट करने कन्वर्ट के लिए करने अब के लिए कभी अब होता है कभी कि होता है आपने कि आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखा, उस उस पैराग्राफ को आपने पैराग्राफ को अपर में लिखना था, आपने अपर में अब लिखना लेकिन था, आप भूल गए, अब लेकिन अब आप भूल दोबारा गए, तो उसको अब आप दोबारा तो लिखोगे उसको नहीं आप अपर लिखोगे केस नहीं में। अपर केस में। ठीक है। ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा तो ऑप्शन ज्यादा क्या अच्छा रहेगा ऑप्शन कि क्या एक रहेगा कि एक CSS की एक CSS छोटी की सी एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी लगा आप दो, तो लगा दो, पूरा तो का पूरा पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा पैराग्राफ क्या हो हमारा क्या जाएगा, हो अपर जाएगा, केस अपर में केस कन्वर्ट में हो कन्वर्ट हो जाएगा। जाएगा। वही सेम वही सेम कंडीशन लोअर कंडीशन केस के लोअर लिए आ केस के लिए जाएगी। आ जाएगी। या या ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करना ही करना नहीं ही है, नहीं है, तो उसके तो लिए उसके लिए क्या हो क्या हो जाएगा, जाएगा, नन हो नन हो जाएगा। जाएगा। अगर पहले से कोई अगर पहले से कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो। ट्रांसफॉर्मेशन है तो। ठीक है। ठीक है। कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज क्या करेगा। इस टाइप की इस टाइप केसेस के आपने केसेस एमएस आपने वर्ड के एमएस अंदर वर्ड पढ़े के भी अंदर थे। पढ़े भी थे। मैंने आपसे बोला मैंने भी आपसे था कि बोला ये भी जो था कि ये केसेस जो हैं बहुत केसेस हैं ज़्यादा बहुत काम ज्यादा आते हैं, काम आगे आते हैं, जाके भी आगे काम जाके आएंगे, भी काम एचटीएमएल आएंगे, के अंदर HTML भी के हम अंदर इसको भी यूज हम कर इसको सकते हैं। कैपिटल में कैपिटल कर देगा वो।
हर हर किसको किसको हर हर वर्ड हर के वर्ड के बाद नहीं, नहीं, फुल फुल स्टॉप स्टॉप के के बाद बाद फर्स्ट जो लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा और शायद जो इम्पोर्टेंट मतलब नाउन्स होते हैं लाइक प्रॉपर नाउन उनको भी शायद कर दे। अच्छा, जबकि ये जबकि सेम ये नेम सेम था नेम एमएस था वर्ड एमएस के वर्ड अंदर के हमारा अंदर सेम हमारा केस सेम था। केस था। वहाँ पे वहाँ पे कैपिटलाइज कैपिटलाइज इस वर्ड इस के नाम वर्ड से के था, नाम से था, यहाँ पे यहाँ पे कैपिटलाइज के नाम कैपिटलाइज से। के नाम से। काम दोनों का एक ही है। हर वर्ड हर का वर्ड फर्स्ट का लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल करके कैपिटल आपको करके देगा। आपको देगा। जो केस जो आप कह केस रहे आप हो वो कह रहे हो हमारा हमारा सेंटेंस केस सेंटेंस होता केस है। होता है। तो केस तो तो केस हमारे तो यहाँ हमारे पे यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी अप्लाइड होता है अप्लाइड होता पहले है से ही। पहले से ही।
अप्लाइड क्या होता है, एक्चुअल में लिखना है वैसे ही पड़ता है, उसी फॉर्म में लिखना होता है, तो फिर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती नहीं। या फिर हमें अप्लाई करना होगा तो अपर केस या लोअर केस करना होगा। कैपिटलाइज वही मैंने आपको बताया कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। ये केस होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, आप कहाँ यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, उसका भी थोड़ा सैंपल दिखा देता हूँ कि जैसे ही हेडिंग के लिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। अब टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं तो हमारी या तो हेडिंग के लिए अप्लाई होंगी या पैराग्राफ के लिए अप्लाई होंगी। इमेज के लिए तो हम इनको अप्लाई कर नहीं सकते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो टेबल के लिए, लेकिन टेबल के भी कंटेंट के लिए करेगा। ऐसा नहीं कि टेबल में अप्लाई करेगा, टेबल के कंटेंट्स के लिए अप्लाई करेगा। स्टाइल में हमने यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होना चाहिए कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एमएस वर्ड के केसेस भी थोड़ा याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट भी थी, बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं भूल गया, टेक्स्ट डेकोरेशन। और कुछ इसकी वैल्यूज होती हैं, कुछ क्या होती हैं, काफी सारी होती हैं। ठीक है, क्या हो सकती हैं? एक आएगा नन। अब देखिए कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि नन लिखने से हुआ क्या, वैसे तो ये बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ, लेकिन बहुत जगह इसका भी फायदा है। इसका फायदा कहाँ पे है? जैसे आपने देखा होगा जब भी हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं अपनी वेब पेज में। ठीक है, तो जिस टेक्स्ट में जिस वर्ड में आप हाइपरलिंक दे रहे हो तो क्या होता है, एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को कलर वापस से कैसे चेंज करेंगे, हम वापस उसको कैसे सही कलर में लेके आएंगे, तो मैंने आपको तरीका बता दिया था। लेकिन नीचे से आपने देखा होगा एक अंडरलाइन भी आ जाती है। तो उस अंडरलाइन को हटाने का तरीका केवल सीएसएस के पास ही होता है। तो यही प्रॉपर्टी यूज होती है वहाँ पे, टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन नन। उसका डेकोरेशन हटा देना, अंडरलाइन को हटा देता है। अंडरलाइन भी हमारा इसी में, अंडरलाइन अगर आपने करना है, मैंने आपको बोला भी था कि सीएसएस में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब अलग-अलग प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं। तो अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हो आप। ठीक है, अंडरलाइन के अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओवरलाइन का, ऊपर से लाइन। जैसे कहीं पे कोई आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना रहे हो आप, या फॉर्मूले बना रहे हो, कहीं पे ऐसे बार की जरूरत होती है। बार का सिंबल हमें यूज करना है उसके लिए, ओवरलाइन। ठीक है, पूरे वर्ड में बार आपको दिखा देगा, एक पर्टिकुलर लेटर में तो दिखाएगा। पर्टिकुलर लेटर में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पैन टैग लगा के करना पड़ेगा। जैसे अभी H2 वाला मैंने आपको कंडीशन बताई थी, वैसे ओवरलाइन के अलावा एक ऑप्शन इसमें आता है सॉलिड। ठीक है, एक इसका फॉर्म वे भी हो सकता है। एक इसका फॉर्म आता है लाइन थ्रू। जो स्ट्राइक थ्रू आप लोगों की वहाँ प्रॉपर्टी होती थी, ये ऑप्शन हुआ करता था यहाँ पे, ये ऑप्शन लाइन थ्रू के नाम से। एक आता है डॉटेड फॉर्म में और एक आता है डेस्ड फॉर्म में। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। कैसे यूज करने हैं? इसका एक सैंपल में लिंक वाले में आपको बताता हूँ। जैसे कहीं पे हम लिंक देते हैं, चलिए रिक्वेस्ट फाइल का नाम होगा, उसी के जस्ट बाद उसी के अंदर अगर आप इनलाइन स्टाइल का यूज कर रहे हो तब उसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके सीएसएस की ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन नन। तो ऐसे हम अपनी वेबसाइट को, अपने मेन्यू को और अच्छा बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इस तरह का मेन्यू देखने में थोड़ा ऑड लगता है कि उसमें बीच में अंडरलाइन दिख रही है, बहुत अजीब सी दिखाई देती है। तो हटाने के लिए ये तरीका हुआ। ठीक है, दिखाना चाह रहे हो, कई बार क्या होता है कि अंडरलाइन नहीं दिख रही है आपको, दिखाना चाह रहे हो या किसी लाइन में अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यही तरीका। हेडिंग में अंडरलाइन दिखाना चाह रहे हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन अंडरलाइन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है,
तो ऐसे आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे। क्लियर क्लियर हुआ? हुआ? लास्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ यहाँ पे पे रह रह जाती है। जाती है। अच्छा, अच्छा, एक एक हम लोग ने वहाँ पे प्री टैग प्री पढ़ा टैग था, पढ़ा था, ठीक है। ठीक है। तो तो ऐसे ही ऐसे ही CSS के CSS थ्रू के भी थ्रू भी प्री टैग प्री को टैग मैनेज किया जा को सकता मैनेज है। किया जा सकता है। उस प्रॉपर्टी का उस नाम है प्रॉपर्टी का नाम वाइट है स्पेस, वाइट स्पेस, ठीक है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी का उस नाम है प्रॉपर्टी का वाइट नाम है वाइट स्पेस स्पेस और और कोलन कोलन वैल्यूज। वैल्यूज। अब क्या अब क्या 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 वैल्यूज की वैल्यू हो इसकी हो सकती हैं वो सकती भी हैं देख वो भी देख लीजिए। लीजिए। वैल्यूज वैल्यूज में में फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू इसकी वैल्यू आती इसकी है आती है नॉर्मल, नॉर्मल, एक आती एक थी आती थी प्री, प्री, ठीक है, ठीक है, जो प्री हम टैग प्री के फॉर्म टैग में के यूज फॉर्म में यूज करते करते थे। थे। एक आता एक है आता नो है रैप। नो रैप। अच्छा, ये अच्छा, नो ये रैप नो का क्या रैप का फायदा क्या होगा फायदा इसमें? होगा इसमें? ये तीन ये ही तीन वैल्यू ही होती है वैल्यू होती इसमें। है इसमें। लेकिन नो देखिए, रैप नो का रैप का फायदा क्या फायदा क्या होता है? होता है? कई बार कई आपने बार आपने ब्राउजर्स में ब्राउजर्स ही में देखा ही होगा देखा होगा कि कोई कि कोई हमारी हमारी पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेबसाइट, वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है, किसी किसी वेबसाइट के वेबसाइट बारे के में बारे देख में ही लेते देख हैं। लेते हैं। तो यही तो यही वेबसाइट है वेबसाइट हमारी, है हमारी, ठीक है। ठीक है। अब अगर अब मैं अगर मैं इसको थोड़ा इसको थोड़ा सा सा जूम जूम बढ़ाता हूँ, बढ़ाता हूँ, मैग्नीफाई करता मैग्नीफाई हूँ, तो करता मैं हूँ, इसको अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की शॉर्टकट होती है की होती है मैग्नीफाई करने मैग्नीफाई के लिए, करने के लिए, पता होना पता चाहिए होना आपको। चाहिए आप लोगों को। अभी तो अभी खैर तो वो खैर वो इफेक्ट इफेक्ट यहाँ पे इसमें इसमें अप्लाई नहीं अप्लाई हो रहा नहीं है। हो रहा है। ये क्या कर ये रहा है क्या कर एक्चुअल रहा है में? एक्चुअल में? कंटेंट को बड़ा कंटेंट को करके बड़ा यहाँ करके पे ले यहाँ जा पे रहा ले है जा ना। रहा है ना। अगर अगर इसमें इसमें टैक्स रैपिंग टैक्स वाला रैपिंग ऑप्शन, वाला ये ऑप्शन, जो नो ये जो रैप वाला नो ऑप्शन रैप वाला अप्लाई ऑप्शन अप्लाई होता, होता, ठीक है। अभी ठीक तो है, ये अभी तो ये मेरे ख्याल वैसे से तो मेरे ख्याल ऑलरेडी से अप्लाइड ऑलरेडी है, अप्लाइड समझो है, आप। समझो आप इसमें, लेकिन लेकिन प्रॉपर फॉर्म में कर प्रॉपर नहीं फॉर्म पा में रहा कर है ना, नहीं पा जैसे रहा है ना, होना जैसे चाहिए। होना चाहिए। ये इसका ये सही इसका सही एग्जाम्पल तो नहीं कह एग्जाम्पल तो सकते नहीं कह हम। सकते हम। हमारी वेबसाइट में हमारी हो वेबसाइट सकता में है हो जो हमने सकता है जो पहले हमने बनाई पहले हुई है, बनाई हुई है, उनमें से किसी उनमें वेब से पेज किसी में वेब हमें पेज में देखना हमें पड़ेगा देखना ट्राई पड़ेगा करके। ट्राई करके। तो ओपन तो करते हैं ओपन किसी करते वेब हैं किसी पेज वेब को। पेज को। अबाउट वाला पेज अबाउट बनाया वाला था, पेज इसको बनाया था, ओपन कर इसलिए लेते ओपन हैं। कर लेते हैं। ये वाला पेज ये वाला कैसा है पेज हमारा? कैसा है हमारा? ठीक है। ठीक है। अगर हम इसको अगर हम बढ़ाते इसको हैं, बढ़ाते हैं, अभी भी हमारा अभी भी टेबल हमारे में, टेबल में है, ठीक है, ऐसे ठीक है, एडजस्ट ऐसे हो भी रहा एडजस्ट है। हो भी रहा है। देखो जैसे देखो, मैं जैसे इसका मैं इसका साइज यहाँ पे साइज बढ़ा यहाँ रहा पे हूँ बढ़ा पेज रहा हूँ का, पेज का, आप देख रहे हो आप कि देख रहे हो कि ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा ऑटोमेटिक है, क्या हो रैप जा हो रहा है? जा रहा है। रैप हो जा रहा है। तो इस तो रैपिंग इस को मैंने रैपिंग अगर को मैंने हटाना अगर है, हटाना है, तो तब तो यहाँ तब पे यहाँ नो पे रैप वाला नो रैप ऑप्शन वाला आपको जो ऑप्शन दिख आपको रहा जो था, दिख रहा था, ये यूज ये होगा, यूज होगा, ठीक है। ठीक है। एक्चुअल में ये क्या एक्चुअल कर में ये रहा क्या है, कर रहा है? पैराग्राफ पैराग्राफ रैप हो जा रहा है रैप हो खुद जा ही। रहा है खुद ही। ये ये टेबल में ऐसी टेबल में प्रॉपर्टी ऐसी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई हमने करी थी, अप्लाई या करी टेबल थी, या की वजह टेबल से की ऐसा वजह से हो ऐसा जाता है। हो जाता है। हमने करी तो हमने नहीं थी, करी तो हमने नहीं तो थी, हमने तो प्रॉपर्टी जो अप्लाई प्रॉपर्टी जो करी थी अप्लाई करी थी, टेबल की खाली टेबल की बॉर्डर खाली के लिए बॉर्डर के लिए किया था हमने। किया था हमने। अदर कोई अदर ऑप्शन कोई इसमें यूज ऑप्शन नहीं इसमें किया था। यूज नहीं किया था। ऑटोमेटिक रैप ऑटोमेटिक ऑप्शन रैप पहले ऑप्शन से है, पहले से है, होता है इसमें। होता है इसमें। हम चाह रहे हैं हम कि चाह रहे रैप हैं कि ऑप्शन रैप ना हो। ऑप्शन ना हो। उसमें क्या उसमें होगा क्या कि होगा जो कि अलग जो अलग लाइन में हमारी अलग अलग हमारा लाइन में पूरा ये हमारी पैराग्राफ दिख रहा है, हमारा ये पूरा पूरी पैराग्राफ दिख रहा है, ये पूरी कंप्लीटली एक सिंगल लाइन कंप्लीटली में एक ही आपको सिंगल लाइन में दिखाएगा ही आपको पूरा, दिखाएगा पूरा, एक साथ एक कंबाइन साथ करके आपको कंबाइन ये करके एक आपको सिंगल ये लाइन में ही सिंगल लाइन में दिखाएगा। ही दिखाएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्योंकि होता एक्चुअल भी में ऐसे होता ही है। भी वैसी है। आपने MS वर्ड के अंदर ही देखा आपने होगा, एमएस अगर वर्ड के हम अंदर ही देखा होगा, उसको रैप अगर हम करते हैं उसको टेक्स्ट रैप को, करते हैं या टेक्स्ट को, नोटपैड के अंदर या आप जैसे नोटपैड देखते के अंदर होगे, आप जैसे देखते होगे, नोटपैड ही हमारा ही नोटपैड ही कोडिंग में हमारा करते ही चले कोडिंग जाता में हूँ, करते अगर चले मैं जाता यहाँ हूँ, पे अगर मैं रैप यहाँ वाला पे ऑप्शन रैप हटा वाला दूँ, ऑप्शन हटा दूँ, तो जितनी मैंने तो जितनी कोडिंग यहाँ मैंने पे कोडिंग करी यहाँ पे है, करी है, जहाँ पे मैंने जहाँ पे एंटर मैंने प्रेस एंटर नहीं प्रेस किया नहीं है, तो किया क्या है, तो करेगा, क्या करेगा? टेक्स्ट को आगे टेक्स्ट तक को ले आगे जाएगा। तक ले जाएगा, इससे ही होगा। अगर मैं अभी अगर मैं इसको अभी रैप कर इसको दूँ रैप कर दूँ यहाँ पे यहाँ पे वर्ड रैप, वर्ड रैप, तो अभी तो बिल्कुल अभी सही आ बिल्कुल गया, सही आ गया, ठीक है। ठीक है। अब आप देख रहे अब आप होंगे देख इस रहे होंगे इस मार्जिन से मार्जिन बाहर से टेक्स्ट बाहर हमारा टेक्स्ट जा ही हमारा नहीं जा रहा, ही नहीं रहा। यहाँ से ही यहाँ कट से ही होके कट नीचे आ होके गया नीचे आ इस गया, लाइन में, इस यहाँ लाइन से में, कट यहाँ होके से कट इधर होके आ गया। इधर आ गया। तो ये तो रैप ये वाला रैप ऑप्शन वाला ऑप्शन हमने अप्लाई हमने करना अप्लाई है, करना नो है, रैप करना नो है, रैप करना है उसको, तभी प्रॉपर्टी तभी काम
प्रॉपर्टी काम करेगी हमारी, जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, ठीक है, वैसे बहुत बड़ा कोई इसका ऐसा यूज नहीं। फ्री के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम हम पैराग्राफ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर आप इसको यूज कर सकते हो। हेडिंग के लिए तो यूज हेडिंग नहीं के होगा, लिए तो यूज नहीं होगा, पैराग्राफ के लिए ही ज़्यादा ही सुटेबल रहेगा। तो लिखा वही लिखा जाएगा भी जाएगा स्टाइल स्टाइल इक्वल्स टू
वाइट स्पेस कोलन नो रैप कि मुझे रैप नहीं करना टेक्स्ट को। ठीक है इस टाइप से क्लियर हुआ। तो ऐसे हमें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि और क्या है। प्रॉपर्टीज तो हमारी यही है इतनी। अगर इन प्रॉपर्टीज में से आप लोगों को कोई समझ समझ में में नहीं आई है, किसी किसी में कोई दिक्कत है तो आप पहले वो बताइए। पहले इसको पहले इसको क्लियर करते करते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके इसको चेक करके दिखाता हूँ कैसे हम अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को इस प्रॉपर्टी में जितना अभी तक मैंने बताया है कोई समझ में ना आया हो कि इसका क्या यूज है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। सर हाँ सर वो जो टेक्स्ट लेंथ ऑफ रेडियस वाला जो फॉर्म वो नहीं क्या बता रहे थे आप, कौन सी प्रॉपर्टी थी आपने मुझे वो वाली प्रॉपर्टी है ना सर, कौन सी वाली जिसमें वो लेंथ ऑफ रेडियस आप कह रहे थे आप चाहे तो इनपुट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये उसका था शैडो के लिए था हमारा कि शैडो जब हमारा उसमें ये देना जरूरी नहीं होता। वैसे तो देने को तो हम इनमें से अगर हम कलर दे रहे हैं कलर और एक्स एक्सिस ये भी दे सकते हो आप, कलर और वाई एक्सिस ये भी दे सकते हो। ठीक है लेकिन एक ना कोई एक्सिस वहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो। और साथ में देना चाहो नहीं रूल के हिसाब से ही चलेगा। आप अगर कलर देना पड़ेगा जिसमें वाई एक्सिस दे रहे हैं तो हम स्पेस देंगे एक्स एक्सिस की जगह नहीं पड़ेगा आपको। नहीं वैसे स्पेस नहीं। अच्छा अगर आप वाई एक्सिस के लिए करना चाह रहे हो उसको। हाँ आज तक आपने बताया ना कि हम वाई एक्सिस देके भी कर सकते हैं सर। जीरो देना पड़ेगा एक्स एक्सिस के लिए जीरो देना पड़ेगा, तब वाई एक्सिस की लेंथ लेगा। ऐसी कंडीशंस में स्पेस नहीं लेगा ना, स्पेस कितना भी दे दो आप वो काउंट ही नहीं करता उसको। उसके लिए बस वहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस को आपको ऐसी कंडीशन में जीरो देना पड़ेगा कि जिसमें आप केवल वाई एक्सिस में ही चेंजेस दिखाना चाह रहे हो, तब अप्लाई और सर जैसे रेडियस वाला जो बता रहे थे ना कि रेडियस वाला फैक्टर अगर हम ये नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उससे जीरो मानता है या फिर उसको भी 5 मानता है वो? नहीं ऑटोमेटिक जीरो ही समझता है। जीरो ही होती है डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी अगर आप लो जीरो ही होती है। वो फिर हम बढ़ा सकते हैं 5 पिक्सल जितना भी देना है आपने बढ़ा सकते हैं उसको। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है कोडिंग तो हमारी पूरी वही रहती है। हेड हो गया, हेड के अंदर हमारा यहाँ पे आ जाएगा टाइटल। टाइटल में लिख देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और टाइटल टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हेड सेक्शन हमारा यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी को लगाना जरूरी होता ही है। बॉडी के अंदर हमारी पूरी कोडिंग आ जाएगी। अब एक हम यहाँ पे हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। कोई भी हेडिंग हो सकती है। इसमें शैडो का ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं कि जरूरी नहीं कि हमारा जो ये वाला सीक्वेंस मैंने आपको बताया था इसके सीक्वेंस में प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करें। आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। अब इस हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे शैडो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो क्या लिखना पड़ेगा? स्टाइल इक्वल्स टू टेक्स्ट शैडो। पहले शैडो नहीं लगाते हैं, पहले बिना शैडो के देखते हैं। ठीक है इस फाइल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज।
ओपन विथ ब्राउज़र। ठीक है, ये आ गया। तो ये हेडिंग है, हम चाह रहे हैं कि इस हेडिंग की एक तो एलिमेंट हम चेंज कर दें। ठीक है, ठीक है, जो आपने जो आपने देखा होगा जैसे जैसे हेडिंग का पहले भी अलाइनमेंट हम चेंज करते थे, तो सिंपली तो वहाँ सिंपली वहाँ पे एक एक हम हम अलाइन अलाइन प्रॉपर्टी लगा देते। तो यहाँ पे तो यहाँ पे CSS के CSS के स्टाइल स्टाइल में हम में उसको यूज करना चाहें तो कौन सी तो कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पे काम करेगी फिर हमारी टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी काम हमारी काम करेगी। ठीक है, ठीक है, सेंटर में दिखाना चाह रहा हूँ, सेंटर हो जाएगा। सेंटर में आ गई हेडिंग। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे यहाँ पे शैडो की जरूरत थी तो मैं शैडो भी लगा सकता हूँ। टेक्स्ट शैडो कोलन पहले आ जाएगा कलर। अब देखिए अगर यहाँ पे हेडिंग का कलर हमारा ब्लैक है तो उसके ही कॉन्ट्रास्ट या उससे थोड़ा सा एक मिलता जुलता कलर आपको ग्रे कलर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 5 पिक्सल का ही हम यहाँ पे लेंथ देते हैं इसको, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और रेडियस को। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाएगा। आप देख रहे होगे 5 पिक्सल में काफी ब्लर हो गया उसका शैडो। तो हमें बहुत ज्यादा ब्लर नहीं दिखाना है, हमने उसको कम ब्लर दिखाना है तो आप 1 पिक्सल भी दे सकते हैं। इस टाइप से आपको शैडो दिखाएगा। जैसे आपको सही लगे दिखाना वो फिर आपकी चॉइस रहेगी वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे किसी भी हेडिंग में शैडो आपने दिखाना है, अलाइनमेंट आप लगाना चाह रहे हो, अलाइनमेंट आप लगा सकते हो। मल्टीपल शैडोज कैसे लगेंगे वो भी आपको दिखाया था। तो ये समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर हुआ ना इतना? कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है? वही तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया था अप्लाई करने का। सेम वैसे ही मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज अगर मल्टीपल शैडोज की बात करें तो कॉमा लगा के मैंने आपसे बोला था सेकंड शैडो का कलर हमें चेंज करना होगा। येलो 10 पिक्सल इसमें सपोज में रेडियस नहीं देना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिना रेडियस के भी दिख जाएगा। इस फॉर्म में हमें यहाँ पे हेडिंग दिख जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ ऑप्शन? समझ में आ गया आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या थी हमारी इंडेंटेशन के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो एक पैराग्राफ हम लेते हैं वर्ड से। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में हो तो ज़्यादा सही तरीके से हमें दिखाएगा ना। MS वर्ड से ले लेते हैं सिंपल पैराग्राफ। क्या लिखते थे इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट में कितने पैराग्राफ आपको चाहिए, तो इतने पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे कॉपी करके। तो उसको हटा दीजिए क्योंकि कॉपी तो हमने कर ही लिए। ठीक है, अब हम इजीली इसको पेस्ट कर सकते हैं नोटपैड में यहाँ। ठीक है, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद पहले ही चेक कर लेते हैं कि पैराग्राफ हमारा किस तरह से दिख रहा है। ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब देखिए पैराग्राफ में इंडेंटेशन का मीनिंग ये हुआ लाइन यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है थोड़ा गैपिंग देने के बाद हमें दिखे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए फिर हमें P टैग में CSS की प्रॉपर्टी लगा देनी होगी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें कितना फायदा इसका CSS का मिल रहा है कि अलग से कोई नया टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये भी इसका एक फायदा है। लेकिन एक लिमिटेशन वही रह जाती है कि अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप यूज ही नहीं कर सकते। टैग क्या होता था कि इजीली हमें लर्न हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज में कई बार थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। एक ही ऐसी होती हैं, कई बार एक जैसे नेम्स हो जाते हैं। किसका कहाँ यूज होगा वो थोड़ा समझ में नहीं आ पाता एकदम से। लेकिन आ गया तो फिर अच्छे से कर सकते हो आप काम इसमें।
अब देखिए अब एक देखिए तो एक तो मुझे यहाँ पे लगता है कि टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन चाहिए, अलाइन चाहिए, तो मैंने ये तो लगा मैंने दिया ये यहाँ पे लगा दिया यहाँ टेक्स्ट पे अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, जिसको मैं रख जिसको देता मैं हूँ रख देता हूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जस्टिफाई की जरूरत लगता है, है तो कि यहाँ मैंने पे इसको जस्टिफाई की जस्टिफाई कर जरूरत है, तो दिया। मैंने इसको जस्टिफाई दूसरा कर दिया। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट इंडेंट हम यहाँ टेक्स्ट पे देना चाह इंडेंट रहे हम थे, यहाँ पे देना चाह रहे थे, तो मैंने इसको दे तो दिया मैंने इसको दे 50 दिया 50 पिक्सल। पिक्सल। सेव कर लेते हैं सेव कर और लेते हैं और चेक करते हैं चेक किस तरह करते से हैं किस तरह दिखाएगा, से दिखाएगा, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आइए। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बढ़ा अगर मैं देता बढ़ा इसको देता 100 इसको पिक्सल 100 कर देता पिक्सल कर तो देता थोड़ा तो गैपिंग थोड़ा गैपिंग और बढ़ जाता, और बढ़ जाती है इस तरह। तो ये इस होता है तरह। हमारा तो ये होता है पैराग्राफ का हमारा इंडेंटेशन, पैराग्राफ का जिसे हम टेक्स्ट इंडेंटेशन, इंडेंट जिसे हम प्रॉपर्टी टेक्स्ट से इंडेंट यूज प्रॉपर्टी करते से हैं, यूज अप्लाई करते करते हैं। हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये समझ ठीक है, में आया फिर आप तो ये लोगों समझ को? में आया फिर आप कोई लोगों को? दिक्कत तो नहीं इसमें कोई दिक्कत बताइए? तो नहीं इसमें बताइए? आ रहा है ना समझ में आ आप रहा है ना लोगों को समझ में आप लोगों को? कैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई हमने इसकी करनी है? प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है? तो टेक्स्ट इंडेंट हो गया, तो अलाइन हो टेक्स्ट गया, इंडेंट सेट हो हो गया। गया, अलाइन हो गया, सेट हो गया। अब आता है यहाँ पे अब आता वर्टिकल है यहाँ अलाइन। पे वर्टिकल ठीक अलाइन। है, सुपर ठीक है, स्क्रिप्ट हो गया, सब सुपर स्क्रिप्ट हो स्क्रिप्ट हो गया, गया, ये सब अगर हमने स्क्रिप्ट हो गया, अप्लाई ये करना अगर है। हमने अप्लाई करना क्योंकि है। अदर ऑप्शंस तो क्योंकि मैंने अदर आपको पहले ऑप्शंस ही तो मैंने बताया आपको कि पहले ही यहाँ बताया पे कि उतना ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई उतना ज़्यादा नहीं अप्लाई हो पाता है। नहीं हो पाता है। वैल्यूज तो बना दी वैल्यूज गई तो हैं बना लेकिन दी गई हैं अप्लाई नहीं लेकिन कर अप्लाई पाता। नहीं कर पाता है। तो हम यहाँ तो पे हम यहाँ पे एक बना रहे हैं फॉर्मूला। एक सपोज मैं बना लिख रहे रहा हैं हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, H2। सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो H2। 2 के लिए तो मैं करना चाह रहा हूँ, 2 तो के मैंने लिए मैं आपसे करना बोला चाह भी रहा हूँ, था। तो मैंने आपसे अब बोला भी हमारे था। पास यहाँ पे अब कोई हमारे पास यहाँ पे टैग कोई नहीं है प्रॉपर्टी टैग लगाने नहीं के है लिए, तो प्रॉपर्टी एक लगाने के लिए, तो एक ऐसा टैग यहाँ पे यूज ऐसा किया टैग जाता यहाँ पे है यूज जिसे हम किया कहते जाता हैं है जिसे स्पेन हम टैग, कहते हैं स्पेन जो टैग, CSS की जो प्रॉपर्टी CSS लगाने की के लिए प्रॉपर्टी लगाने के हमारे लिए यहाँ पे हेल्प हमारे करता यहाँ है। पे हेल्प करता ठीक है। है, ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? किसी भी वेब पेज किसी को भी वेब या पेज किसी भी को या पैराग्राफ किसी को भी पैराग्राफ को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या पार्ट्स डिफरेंट में या सेक्शंस में डिफरेंट डिवाइड सेक्शंस करता है। में डिवाइड करता है। एक div टैग मैंने एक आप डिव लोगों टैग को मैंने बताया आप लोगों था। को बताया था। div टैग का डिव यूज टैग अभी का तक तो हमने यूज अभी किया तक नहीं तो है, हमने आगे किया नहीं है, चलकर आगे मैं आप चलकर लोगों को मैं आप बताऊंगा। लोगों को आगे बताऊंगा, हो आगे सकता है कि हो div टैग सकता है कि हमारा डिव बहुत टैग ज़्यादा हमारा यूज बहुत हो, ज़्यादा तो मैं यूज हो, जब मैं प्रॉपर एक वेबसाइट प्रॉपर आप एक लोगों को वेबसाइट बनाना आप लोगों को बताऊंगा बनाना CSS बताऊंगा के थ्रू, CSS के थ्रू, रेस्पॉन्सिव वाली जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वाली जो बनती है वेबसाइट हमारी। बनती है हमारी। तो वहाँ पे तो div वहाँ टैग पे का डिव बहुत टैग का ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज किया यूज जाएगा, किया बहुत जाएगा, बड़ा बहुत वहाँ पे बड़ा उसका वहाँ पे रोल उसका रहेगा। रोल रहेगा। तो div तो टैग क्या डिव काम टैग क्या करता है? काम करता पेज है? को पेज अलग को अलग 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 सेक्शंस में सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के लिए, सेक्शन सेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, तो नहीं ब्लॉक्स कह कह सकते सकते हो हैं, आप, अलग ब्लॉक्स अलग कह सकते ब्लॉक्स हो या आप, अलग अलग सेक्शन ब्लॉक्स या से सेक्शंस बात तो एक ही आ से जाती बात है। तो एक ही आ जाती है। ठीक है, ये ठीक उससे है, थोड़ा छोटे ये लेवल उससे का होगा, थोड़ा छोटे लेवल का होगा, सेक्शन से थोड़ा छोटे लेवल का सेक्शन आप से कह थोड़ा सकते हो कि छोटे लेवल पूरा का आप कह सेक्शन में सकते तो हो कि डिवाइड पूरा नहीं कर रहा सेक्शन है में तो उसको, डिवाइड नहीं कर रहा है, स्मॉल पार्ट्स उसको में स्मॉल डिवाइड कर पार्ट्स सकता में है। डिवाइड कर सकता है। ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं देता, ऑटोमेटिक सबसे बड़ी इसकी ब्रेक नहीं देता, खासियत ये है। सबसे बड़ी इसकी डिव खासियत टैग ये है। डिव टैग जो होता है हमारा वो डिव क्या टैग जो करता होता है है हमारा कि वो क्या करता है ऑटोमेटिक कि ब्रेक दे देता है, ऑटोमेटिक लाइन में ब्रेक ब्रेक दे आ देता जाता है, है। लाइन में अगर मैं ब्रेक आ इसकी जगह जाता डिव है। लगा दूं तो अगर फिर मैं इसकी जगह डिव क्या लगा होगा, दूँ तो एच मेरा क्या अलग होगा? दिखेगा, एच टू मेरा मेरा अलग अलग लाइन दिखेगा, में टू दिखेगा, मेरा ओ अलग मेरा लाइन में अलग लाइन दिखेगा, में ओ दिखा मेरा देगा। अलग लाइन में दिखा देगा। क्या प्रॉपर्टी थी हमारी क्या प्रॉपर्टी थी हमारी यहाँ पे? यहाँ पे? वर्टिकल अलाइन। ठीक है, वर्टिकल अलाइन। ठीक है, वर्टिकल अलाइन वर्टिकल कोलन, अलाइन कोलन, मैं इसको दिखाना मैं चाह रहा इसको हूँ सब दिखाना चाह स्क्रिप्ट रहा में। हूँ सब स्क्रिप्ट में। देखते हैं फिर अप्लाई करके, देखते हैं फिर अप्लाई करके, ब्रेक तो लगा ही लेते हैं यहाँ ब्रेक तो पे। लगा ही लेते हैं यहाँ पे। सेव कर लिया मैंने, सेव सेव कर करने लिया के मैंने, सेव बाद करने के इसको बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ठीक देखे है, होंगे तो आप अप्लाई हो देखे रहा है। होंगे अप्लाई हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी हमारी अगर सही प्रॉपर्टी काम नहीं हमारी कर सही रही काम होती नहीं या कर रही होती अच्छी या तरह से अप्लाई अच्छी हमने तरह से नहीं अप्लाई किया हमने होता तो नहीं अप्लाई किया नहीं होता कर तो पाता। अप्लाई नहीं कर पाता। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ फॉन्ट साइज उसका, बढ़ा दूँ उसका, तब थोड़ा सा और तब थोड़ा सा क्लियर और आपको हो क्लियर पाएगा। आपको हो पाएगा। अब लेकिन हुआ अब क्या ना, लेकिन फॉन्ट हुआ क्या साइज ना, उसने फॉन्ट साइज उसने पूरे का बढ़ा दिया, पूरे का बढ़ा दिया। इसका भी ध्यान इसका रखना भी बहुत ध्यान जरूरी रखना है। बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी अगर हम यहाँ कुछ पे भी हम कंटेंट यहाँ पे लिख रहे कंटेंट हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, या तो ठीक है, उसको या पी तो टैग के उसको पी टैग किसी भी टैग के किसी अंदर भी आप टैग के डालिए, अंदर आप डालिए, तब जाके पूरे का साइज पूरे का बढ़ाइए तो साइज बढ़ाइए ज़्यादा तो ज़्यादा सूटेबल
सूटेबल रहेगा। इस टाइप से पी टैग को हम लास्ट में कर देते हैं, लेकिन बीच में पी टैग कहीं पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा, एरर आ जाएगी, साइज की स्पेलिंग गलत होगी थोड़ा, इस टाइप से।
आप देख रहे होंगे प्रॉपर्ली हमारा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट भी अप्लाई हो पा रहा है। इसी को अगर मैं यहाँ पे सुपर बनाना चाहता था तो सुपर तो सुपर भी हो जाएगा। जैसे हम जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं वैसे हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इस तरह अब इस तरह के ऑप्शन तो ज़्यादातर सब नहीं आते हैं तो सबस्क्रिप्ट हो गया। तो क्लियर है ये ऑप्शन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। BR लगान से ज़्यादा करनी है, तो मैंने BR को हटा दिया। तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ फिर। कोई दिक्कत तो नहीं। वर्टिकल अलाइन आपने कैसे यूज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा लेटर स्पेसिंग का। ठीक है। अब इसके लिए एक और हेडिंग हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक हम सब हेडिंग यहाँ पे बना लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं वेब डिजाइनिंग। काफी अच्छा ऑप्शन है ये भी। सपोज सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये अभी हमें इस तरह से दिख रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें CSS लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलिए फॉन्ट साइज को रहने दीजिए, अलाइन लगा देते हैं इसके अंदर। सेंटर मेरे ख्याल से हेडिंग है। सेंटर में ना भी हो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे, बट फिर भी सेंटर आ गई। अब लेटर स्पेसिंग में लगाना चाह रहा हूँ इसमें। तो क्या लिखा जाएगा लेटर स्पेसिंग कितना करना है। सपोज मैं 5 पिक्सल की यहाँ पे लेटर स्पेसिंग करना चाह रहा हूँ। ये इफेक्ट आ जाएगा इसमें। कई जगह इफेक्ट आपने देखा भी होगा, बट हमें पता नहीं होता कि कैसे ये इफेक्ट आता है किस तरह से आता है करके। ठीक है। अब आपको ये भी आइडिया लग गया कि कई जगह आपको ऐसे प्रॉपर्ली दिखाना है। इससे पहले आप देख रहे होंगे जब मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, अगर ये 0 होता तो उतना सही फॉर्म में दिख नहीं रही हेडिंग मेरी। ठीक है। जो हेडिंग है मेरी आपस में किस तरह से दिख रही है, बिल्कुल कंबाइन फॉर्म में ऐसा लग रहा है कि लेटर्स बिल्कुल आपस में बहुत ज्यादा चिपक गए। ठीक है। लेकिन थोड़ा गैपिंग देने से अगर वो अच्छा दिख सकता है तो फिर हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ा सही दिख रही है हेडिंग। ठीक है। तो क्लियर हुआ ऑप्शन भी। कोई दिक्कत तो नहीं बताइए इस ऑप्शन में। सबको आ रहा है ना समझ में। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या थी हमारी वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग हमारी कहाँ काम करेगी, पैराग्राफ में। तो एक हम पैराग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। ऑलरेडी बनाई हुआ है पैराग्राफ। ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी से हम हटा देंगे। कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ के लिए मैं चाह रहा हूँ एक तो टेक्स्ट अलाइन तो ठीक है, जस्टिफाई सही हो गया। इंडेंटेशन भी जरूरी, चलो मान लेते हैं इसके लिए हम। ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि साथ में वर्ड स्पेसिंग भी इसमें बढ़ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड स्पेसिंग। सपोज अभी मैं बहुत कम दे रहा हूँ 5 पिक्सल दे रहा हूँ। 5 पिक्सल हो जाए तो चेक करते हैं किस तरह से दिखाएगा इस टाइप में। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सही लग रहा है, उतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस तो है। देखिए अब जब हम यहाँ से ये ऑन से स्टार्ट किया है इसने, ये जा रहा है डॉक्यूमेंट तक, क्योंकि इनमें एक नॉर्मल गैपिंग है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ आ रहा है लिखा हुआ। ये जा रहा है कवर ऑन से कवर तक, मतलब यहाँ तक। थोड़ा गैपिंग तो आई है, उसने एडजस्ट तो किया उसको। अब साथ में अलाइन भी यूज किया गया है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट भी कर रहा होगा ना खुद को। ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं 15 पिक्सल की एपिंग दे दूं, इस टाइप से आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि इस तरह के ऑप्शन से अप्लाई होते हैं वेबसाइट में। देखने से पता नहीं चल रहे होते हैं कि ये ऑप्शन भी इन्होंने अप्लाई किया होगा।
ठीक है, ठीक है, या कैसे या किया कैसे किया होगा, ये ये हमें हमें इसका इसका एक एक आइडिया आइडिया रहता रहता नहीं नहीं है। है। तो तो अब अब आप आप लोगों लोगों को पता चल रहा पता होगा चल कि रहा होगा कैसे कि ऑप्शंस कैसे अप्लाई ऑप्शंस रहते हैं अप्लाई और रहते हैं, देखने में और उतना देखने ज़्यादा में ऑड उतना ज़्यादा लगता भी ऑड नहीं है। लगता भी आप नहीं देख है। रहे होंगे आप देख रहे देखने में होंगे ठीक ठाक देखने ही में लग ठीक रहा है, ठाक ही लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत गैपिंग ज़्यादा नहीं लग रही गैपिंग है। नहीं अगर लग आप रही है। 100 अगर आप पिक्सल 100 दे दें पिक्सल तो दे दें बहुत तो ज़्यादा बहुत गैपिंग मिल ज़्यादा जाएगी। गैपिंग मिल जाएगी। लेकिन लेकिन ये ये गैपिंग जो दिख गैपिंग रही जो है दिख उतना रही ज़्यादा है उतना इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है नहीं इसमें, पड़ रहा है इसमें, नॉर्मल गैपिंग नॉर्मल टाइप की गैपिंग ही टाइप लग की रही ही है। लग रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। इस टाइप से इस टाइप आप से यहाँ पे आप यहाँ पे वर्ड वर्ड स्पेसिंग का भी स्पेसिंग का भी यूज कर यूज सकते हैं। कर सकते हैं। तो कोई तो डाउट तो कोई नहीं इसमें डाउट तो किसी नहीं को? इसमें किसी को? बताइए, बताइए, समझ में आ तो समझ रही है में ना आ तो रही ऑप्शंस है आप ना लोगों ऑप्शंस को? आप लोगों को? अच्छा, इसके अच्छा, बाद इसके बाद टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी करके ट्रांसफॉर्म देख भी लेते करके हैं। देख लेते हैं। चलो इसका चलो यूज हम इसका यूज हम पैराग्राफ में कर पैराग्राफ लेते में हैं। कर लेते हैं। एक नया एक पैराग्राफ नया ले लेते पैराग्राफ हैं। ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे इसको मैं करना इसको मैं चाह रहा करना हूँ चाह रहा हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ठीक है, लोअर केस और लोअर अपर केस और केस। अपर केस। सपोज मान सपोज लीजिए मैं मान इसको लीजिए मैं अपर इसको केस में अपर कन्वर्ट केस में करना चाह कन्वर्ट रहा हूँ करना चाह रहा हूँ कि पूरा कि पूरा पूरा का मुझे पूरा क्या मुझे दिखाए, क्या दिखाएं, अपर केस में अपर दिखाए। केस में दिखाएं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं किस देखते तरह हैं से किस तरह दिखाएगा। से दिखाएगा। जब से घर अप्लाई से नहीं अप्लाई हुआ, नहीं हुआ सर, उंडू कर दिया था अंडू ना। कर दिया था ना मैंने। टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म सेव हुआ नहीं सेव हुआ। हुआ नहीं हुआ। चेंजेस तो दिखाए चेंजेस तो नहीं। दिखाए नहीं। टेक्स्ट डेट टेक्स्ट डेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ये भी सही ये है। भी सही है। टॉपिक तो हमारी टॉपिक खैर तो यही हमारी है, खैर यही टेक्स्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। लेटर स्पेसिंग लेटर हो गया स्पेसिंग हो हमारा, गया वर्ड हमारा, वर्ड स्पेसिंग हो गया, स्पेसिंग हो गया, और टेक्स्ट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ऑप्शंस तो यही ऑप्शंस तो हैं। यही हैं। चलिए इसको हम चलिए इसको अपर हम केस में अपर करके केस में करके कैपिटलाइज करके कैपिटलाइज देखते हैं। करके देखते हैं। कई बार क्या होता कई है कि बार क्या होता है ब्राउजर कि सपोर्ट ब्राउजर सपोर्ट भी नहीं कर भी पाते ना, नहीं कर कुछ पाते ना, प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती ऐसी हैं जो होती हैं ब्राउजर जो सपोर्ट ब्राउजर नहीं कर सपोर्ट पाता है नहीं कर कई बार। पाता है कई बार। अच्छा, एक चीज अच्छा, और भी एक है ना, चीज और भी है ना, स्पेलिंग भी गलत हो स्पेलिंग भी गया, गलत हो अभी गया, थोड़ा सा अभी ध्यान थोड़ा है। सा ध्यान है। ये देखिए ये स्पेलिंग देखिए गलत हो गई। स्पेलिंग गलत हो गई। यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी हम ट्रांसफॉर्म लिखना भूल ट्रांसफॉर्म लिखना गए। भूल गए हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म अब दिखा अब देगा दिखा देगा अपर केस में। अपर केस में। सेव कर लेते सेव कर हैं लेते और हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ठीक अब है, सही आ अब गया। सही आ गया। तो तो कैपिटलाइज भी हमारा कैपिटलाइज भी बिल्कुल हमारा वैसे ही काम बिल्कुल वैसे ही करेगा, काम हर करेगा, वर्ड हर का वर्ड फर्स्ट का लेटर फर्स्ट क्या लेटर करेगा, को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। कैपिटल कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो अपर केस तो तो अपर आपको केस समझ तो में आ आपको ही समझ गया, में आ ही गया। कैपिटलाइज भी चेक कर कैपिटलाइज भी लेते चेक हैं। कर लेते हैं। ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है तो फिर आप क्लियर है लोगों फिर को, आप लोगों को? कोई दिक्कत तो कोई नहीं। दिक्कत तो नहीं। अब चेक अब करते चेक हैं करते नेक्स्ट हैं प्रॉपर्टी नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हमारी है। कौन सी है। इसके बाद फिर इसके आता बाद है फिर आता है डेकोरेशन। डेकोरेशन। ठीक है, ठीक है, टोटल 9 टोटल 9 प्रॉपर्टीज आप देखे प्रॉपर्टीज होंगे आप इसके देखे होंगे अंदर। इसके अंदर। सारी हमने कर ही सारी ली हमने हैं, कर फिर ही ली हैं, फिर ऑलमोस्ट हो ऑलमोस्ट गई हैं। हो गई वर्टिकल हैं। लाइन भी हो वर्टिकल लाइन गया, भी हो गया, टेक्स्ट शैडो हो टेक्स्ट गया, शेडो हो टेक्स्ट गया, लाइन हो टेक्स्ट गया, लाइन हो टेक्स्ट गया, इंडेंट टेक्स्ट हो गया, इंडेंट हो गया,
वर्टिकल लाइन, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन और वाइट स्पेस, ये रह गया। तो अब तो अब डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, ये भी देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे कहीं पे लिंक होता है, हमने लिखा है यहाँ पे जैसे फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हियर। अब क्लिक हियर में कई बार क्या होता है कि हम वहाँ पे लिंक दे देते हैं, हाइपरलिंक, ठीक है। जो भी हमने लिंक दिया है, अभी तो नहीं दे रहे हैं। तो जब हम इसका लिंक देते हैं किसी भी वेब पेज में, तो आपने देखा होगा ये अंडरलाइन आ जाती है। जबकि मैं चाह रहा हूँ कि लिंक रहे वहाँ पे, लेकिन अंडरलाइन ना दिखाए। तो उसके लिए तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू सीएसएस की प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी, टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन नन, ये देना पड़ेगा हमें। तब जाके उसकी अंडरलाइन हटाएगा, ठीक है, अंडरलाइन रहेगा, ऐसा नहीं लिंक रहेगा, ऐसा नहीं कि लिंक हटा देगा, लिंक तो रहेगा ही वहाँ, ठीक है। क्लिक करने के ब्राउजर ओपन करके देगा, ब्राउजर तो नहीं, फाइल मैनेजर ओपन करके देता है हमें। अभी तक नहीं बता, क्योंकि लोकेशन तो वही दिखा रहा है ना। तो ऐसे काम करेगा, ठीक है। मेन आपको उसका जो पर्पस था वो तो समझ में आ ही गया होगा, किस तरह से काम कर रहा है। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बताइए, इस वाले ऑप्शन में टेक्स्ट डेकोरेशन। इसके अलावा हमारी और प्रॉपर्टी भी थी, जैसे एक मैंने आपको बताया था ओवरलाइन। अंडरलाइन तो आ ही रही है, ओवरलाइन भी दिखाना है साथ में हमने, ये वाला, ठीक है। अंडरलाइन की जगह आप यहाँ पे उसने दिखा दिया ओवरलाइन। अंडरलाइन में तो वैसे दिखाएगा जैसे पहले आ रहा था, ठीक है। एक आता है सॉलिड। सॉलिड में तो फिर दिखाई नहीं रहा। कई प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हमें डबल यूज करनी पड़ती हैं, ये भी डिफरेंस आ जाता है। अंडरलाइन और सॉलिड इस टाइप से। अब ये जो अंडरलाइन है मेरा, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं जा रहा हूँ मैं, डॉटेड फॉर्म में जा रहा हूँ। कई वेबसाइट्स में आपने ऐसा भी दिखा होगा, डॉटेड फॉर्म में। फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ उसका, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा भाई। CSS से आप देख रहे हैं हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। ये देखिए डॉटेड फॉर्म में आ गया यहाँ पे, ठीक है। यही मुझे बेस्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड होगा, तो ये आ जाएगा बेस्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसी ही मुझे वीवी फॉर्म में रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए ये आ जाएगा वीवी फॉर्म, इस टाइप से। तो जैसे आप लिंक दिखाना चाह रहे हो, वो आपकी चॉइस है। हेडिंग में भी आप ऐसा यूज कर सकते हो, अंडरलाइन इस टाइप की, वीवी फॉर्म ठीक है। वीवी फॉर्म इसका ही एक अंडरलाइन ओवरलाइन भी आता है अंडरलाइन के साथ। जितने भी ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज आप देख रहे होंगे, ये अंडरलाइन के साथ यूज हो रही हैं, सिंगल यूज नहीं हो रही। सिंगल कौन सी यूज हो रही हैं, जैसे नन है, ठीक है। मैं इनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिंगल यूज होती है। अंडरलाइन ओवरलाइन और लाइन थ्रू भी सिंगल यूज होगा हमारा। इसको यहाँ से हटा दूंगा मैं। लाइन थ्रू ये प्रॉपर्टीज हमारी सिंगल ही यूज होती हैं। बाकी प्रॉपर्टीज आप जो देखोगे ये यूज होती हैं विद अंडरलाइन।
ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ तक आएंगी, लाइन थ्रू नहीं आएगा इसमें। लाइन थ्रू साथ में देना चाहो दे सकते हो, बन सकता है ऐसा भी। और अंडरलाइन के साथ ओवरलाइन भी दिया जा सकता है, डबल फॉर्म में हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, अंडरलाइन के साथ लाइन थ्रू देख लेते हैं। अप्लाई होना भी चाहिए ना वो चीज, खाली लिखने से फायदा नहीं। ठीक है, अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं यहाँ पे। और सिंपली अगर आप यहाँ पे लाइन थ्रू यूज करना चाह रहे हो तो अकेले भी काम करेगी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो जैसे आपको सही लगता है लिंक को आपने जिस फॉर्म में दिखाना है, जैसे दिखाना है वैसे आप दिखा सकते हो। क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत तो नहीं इनमें? बताया मैंने आप लोगों को, बताया मैंने आप लोगों को, बताइए। लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रह गया है व्हाइट स्पेसेस प्री टैग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, और नो रैप के लिए भी हम कर सकते हैं। पैराग्राफ यहाँ पे बना के देखते हैं। इस पैराग्राफ में टेक्स्ट अलाइन ये सब तो होगा नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या होगा, व्हाइट स्पेस होगा, और नो रैप, मैं इसको रैप नहीं करना चाह रहा हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे रैप होके यहाँ के, यहाँ से रैप होके लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जा रही है, यहाँ से रैप होके लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जा रही है। लेकिन इस पैराग्राफ के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से देखिए, पूरा आपको लास्ट तक दिखा रहा है, जहाँ तक जा रही है। ये हो गया नो रैप वाला ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये ऑप्शन भी। एक और ऑप्शन बताता हूँ, रीटैग वाला काम कैसे करेगा, वो भी देख लेते हैं। रीटैग की तरह कैसे काम करेगा। अब आप देख रहे होगे जो हमने यहाँ पे गैपिंग दी है, मैं चाह रहा हूँ इतनी ही गैपिंग मुझे नीचे ब्राउजर में भी दिखाई है, जो गैपिंग दी है ना मैंने। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पी टैग पी भी लगा सकते हो, स्टैंड भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। कोई भी लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। इतना गैपिंग हम वहाँ पे भी दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, रीटैग यही तो काम करता था। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे व्हाइट स्पेस प्री। ठीक है, और प्री टैग का एक काम और भी होता था कि जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी दिखाने जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब अगर मैंने प्री टैग नहीं लगाया होता तो ये क्या करता इसको पूरे एक ही लाइन में दिखाता। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे प्री टैग लगाया है, मतलब ब्राउजर की बात कर रहा हूँ मैं, ब्राउजर में ऐसा दिखाएगा। अब बिना बीआर के आपको बताया कि वो लाइन ब्रेक नहीं करता, तो इसलिए ये पूरा एक ही लाइन में दिखाएगा वैसे तो। लेकिन प्री टैग लगाने की वजह से यहाँ पे जैसा हमने लिखा हुआ है वैसे दिखाना चाहिए। देखो अब होना तो ऐसी चाहिए। देखते हैं एक्चुअल में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा प्री टैग की तरह काम करता है, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लियर हुआ फिर ये आप लोगों को अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, जितना मैंने समझाया है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, किसी भी ऑप्शन में बताइए। सारे ऑप्शन आगे समझ में, या किसी टैग में, किसी ऑप्शन में, किसी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। सारे ऑप्शंस क्लियर हैं? कोई डाउट नहीं किसी का भी? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं किसी का तो फिर हटा दूं यहाँ से मैं, क्योंकि आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर न्यू प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, नई प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, काफी अच्छी प्रॉपर्टीज रहती है हमारे इसके अंदर।
और वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे जब हम कर रहे होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, कैसे याद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से, हैबिट से ये सब चीजें हो जाती हैं। ये धीरे धीरे ही अपने आप आप लोगों को याद होने लगेगी जैसे जैसे आप उसका यूज करते चले जाओ। पहले हमारे साथ भी ऐसी था कि हम लोगों को भी याद नहीं हमारा था। तो ये है कि हमारा तो ये है कि पढ़ाने पढ़ाने की हैबिट होगी तो पढ़ाते हुए सब चीजें याद होगी एक पढ़ाते तरह हुए से। सब चीजें याद होगी एक कौन तरह सी से। प्रॉपर्टी का कहाँ यूज कौन सी है, कई प्रॉपर्टी बार का क्या होता कहाँ है यूज है, कई किसी बार क्या होता प्रॉपर्टी है का किसी जब हम प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकली खुद जब कर हम रहे होते हैं तो प्रैक्टिकली खुद बहुत कर रहे अच्छे से होते हैं तो उसका बहुत यूज अच्छे से उसका समझ में यूज नहीं आ पाता समझ है में कई नहीं आ बार पाता जब है हम कई उसको बार, पढ़ जब रहे हम होते हैं उसको किसी पढ़ से रहे होते पढ़ हैं, रहे किसी से हैं पढ़ या रहे हैं कोई या हमें समझा कोई रहा है हमें उसके समझा बारे रहा है में। उसके बारे में। और कई बार क्या और होता है कई कि बार उस क्या होता है कि प्रॉपर्टी उस का हमें प्रॉपर्टी इतने का अच्छे हमें से इतने यूज अच्छे करना से आ यूज जाता करना है आ या जाता उसका है, या दूसरी उसका तरह से दूसरी यूज तरह करना से भी हम यूज सीख करना भी लेते हम हैं। सीख लेते हैं। वो प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस जब वाली बात है, प्रैक्टिस जब रहेगी तो प्रैक्टिस तभी रहेगी ऐसा तो हो तभी पाएगा। ऐसा हो पाएगा। ठीक है। ठीक है। और कुछ कहना है और कुछ किसी ने, कहना है कोई किसी ने, डाउट किसी कोई का, डाउट कोई किसी और का, कोई और बताइए। बताइए। नहीं तो फिर यहाँ से मैं एग्जिट नहीं करता तो हूँ। फिर यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। तो हटा दूं मैं यहाँ से। तो हटा दूं मैं यहाँ से। अभी तक जितना मैंने अभी बताया तक आप लोगों जितना को मैंने सारा बताया आप क्लियर है। लोगों को सारा क्लियर है। आवाज तो आ रही है ना आप आवाज तो लोगों आ को रही है मेरी ना आप लोगों को मेरी 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 बताइए, जरा रिप्लाई बताइए, कीजिए। जरा रिप्लाई कोई कीजिए। दिक्कत तो नहीं कोई किसी को? दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है समझ में? हटा दूं फिर इसको मैं हटा यहाँ दूं फिर से। इसको मैं यहाँ से। ठीक है। ठीक है। रिप्लाई भी किया कीजिए, रिप्लाई भी बिना किया रिप्लाई कीजिए, के तो बिना समझ में रिप्लाई नहीं के तो आएगा समझ में कि नहीं आप आएगा लोग कि कनेक्टेड आप हो लोग भी कि नहीं कनेक्टेड हो भी कि कनेक्टेड हो। नहीं कनेक्टेड हो। थोड़ा सा ट्राई करो कि थोड़ा रिप्लाई सा तो करना ही ट्राई चाहिए। करो कि रिप्लाई तो करना ही कोई चाहिए। आपसे कुछ पूछ रहा है, आप कोई आपसे बोलोगे कुछ नहीं पूछ तो रहा है, आप बोलोगे नहीं फायदा तो क्या? सामने वाले को फायदा क्या? समझ में ऐसे सामने आएगा वाले को कि आप समझ में वहाँ ऐसे भी आएगा कि आप वहाँ वहाँ हो भी भी कि नहीं हो। वहाँ हो भी कि कई बार नहीं क्या हो। होता है कि बच्चे कई बार अपना क्या होता है क्लास कि ऐसी बच्चे ऑन अपना छोड़ के क्लास चले ऐसे जाते ऑन हैं। छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में तो तो ऐसे में तो वही हो जाता है कि अब वही वो हो है जाता है कि नहीं अब है, वो है नहीं जो है, भी है, जो जो पढ़ाया भी गया है, हो तो जो उनके पढ़ाया समझ गया में हो तो आने उनके से रहा समझ वैसे में ही। आने से रहा वैसे जो ही। ऐसा करता है, जो कई ऐसा बार बच्चे करता कर है, कई देते हैं बार ऑनलाइन बच्चे क्लास कर में देते हैं ऐसा। ऑनलाइन क्लास में ऐसा। लेकिन अगर आप लोग वहाँ लेकिन पे अगर हो आप तो लोग वहाँ पे हो रिप्लाई भी तो करना चाहिए। रिप्लाई भी ठीक है। करना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये फाइल तो मैं आप चलिए, लोगों को फाइल तो सेंड मैं कर दूंगा। सेंड कर दूंगा। तो देख लेना आप तो लोग देख उसमें लेना कैसे आप लोग मैंने उसमें अप्लाई कैसे किया मैंने है, अप्लाई कैसे किया कैसे है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया है। इम्प्लीमेंटेशन हाँ किया है। बताओ। हाँ बताओ। सर जो हम जैसे गेम डिजाइन करते हैं ना, हम्म। हम्म। तो उसमें भी कोडिंग ही यूज होती है। हाँ, उसमें भी हाँ, कोडिंग ही उसमें यूज भी होती कोडिंग है, ही यूज अलग अलग होती तरह है, की अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती अलग हैं। तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। चाहे आप गेम डिजाइन करो, कोई चाहे आप एप्लीकेशन गेम डिजाइन डिजाइन करो। करो, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करो, क्योंकि कोडिंग वाला पार्ट क्योंकि वहाँ पे कोडिंग वाला यूज पार्ट वहाँ इसीलिए पे होता यूज है, जो इसीलिए एक्चुअल होता में है जो एक्चुअल उसके में पीछे उसके जो पीछे लॉजिक काम जो कर रहा होता लॉजिक है, तो काम कर रहा लॉजिक होता है, तो बनाने के लिए, लॉजिक लगाने बनाने के के लिए लिए लगाने के तब लिए कोडिंग तब काम आती कोडिंग है। काम आती है। वैसे तो गेम वैसे तो जो गेम बनता है जो बनता यूनिटी है में यूनिटी बनता है, में यूनिटी बनता है, में यूनिटी में उसका पूरा डिजाइन किया जाता है, जो उसका इंटरफेस पूरा होता डिजाइन है, किया जाता है, जो उसका इंटरफेस होता जीयूआई है, फॉर्म जो आपको उसका दिख रहा जीयूआई है। फॉर्म जो आपको दिख लेकिन रहा अब है। कोई प्लेयर लेकिन अब कोई प्लेयर शूट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए शूट कोई कर रहा है, ऐसे शूटिंग मान गेम लीजिए है, कोई शूटिंग कोई गेम प्लेयर है, शूट कर रहा कोई है प्लेयर किसी शूट दूसरे कर रहा है प्लेयर किसी को, दूसरे प्लेयर और वो को, डेड हो जा रहा है, डेड होके और वो वो गायब डेड हो हो जा जा रहा रहा है, है, ये डेड सारी होके वो चीजें। गायब हो जा तो रहा है, ये इसके लिए सारी चीजें। कोडिंग तो इसके लिए लग रही है कोडिंग उसके पीछे वहाँ पे। लग रही है उसके पीछे वहाँ पे। और उस प्लेयर का आपको और उस पॉइंट प्लेयर मिल का जा रहा आपको है। पॉइंट मिल जा रहा है। जैसे जैसे पबजी तो मेरे ख्याल से अब पबजी तो मेरे ख्याल से अब बंद ही हो गया है। बंदी हो गया है। तो पबजी टाइप का तो ही एक पबजी जैसे टाइप गेम का ही समझ एक जैसे लीजिए, गेम अगर समझ बनाना है लीजिए, हमने, अगर बनाना है हमने, या कोई भी सिंपल या गेम भी कोई हो भी सकता सिंपल है, तो गेम भी हो कोडिंग सकता वहाँ है, तो पे कोडिंग वहाँ पे थोड़ा बहुत बहुत यूज होती ही होती है। यूज होती ही होती है। छोटा गेम होगा तो छोटा गेम कोडिंग होगा तो उसमें थोड़ी यूज कोडिंग होगी। उसमें थोड़ी यूज होगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या एंड्रॉयड एंड्रॉयड गेम्स एप्लीकेशंस या वगैरह भी एंड्रॉयड बनते हैं गेम्स वगैरह जैसे, भी बनते हैं तो जैसे। इनके लिए तो तो इनके लिए तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक आपको प्रोग्रामिंग जावा लैंग्वेज आनी आपको चाहिए। जावा आनी चाहिए। जावा, और जावा, और उसके अलावा उसके एडवांस अलावा जावा अलग एडवांस से जावा सीखनी पड़ती अलग है, से सीखनी पड़ती है, कॉटलिन सीखनी पड़ती है। कॉटलिन सीखनी तब पड़ती है। जाके एंड्रॉयड तब जाके डेवलपमेंट वाला एंड्रॉयड जो पार्ट डेवलपमेंट है वाला वो जो आप इजीली पार्ट कर है वो आप सकते इजीली हो। और कर सकते एंड्रॉयड हो। और डेवलपमेंट की एंड्रॉयड इस समय इतनी डेवलपमेंट ज़्यादा की इस समय डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है, एक ऐप की अच्छी खासी एक ऐप की इनकम अच्छी खासी इनकम आपको मिल जाती है। आपको मिल जाती है। अगर आप किसी कंपनी अगर के आप किसी अंडर में कंपनी कर के रहे हो अंडर काम, में तो कर रहे हो वैसे काम, तो पर्सनली कर वैसे रहे हो तो पर्सनली कर रहे हो तो
प्रॉफिट फिर आपका पर्सनली होगा उसमें। कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसी ऐप हम जनरेट कर रहे हैं कि जिसका जैसे टिकटॉक टाइप की ऐप है समझो, मान लो कई लोगों ने ऐसी ऐप बना दी है। एक मेरे ख्याल से मेरे ऋतुपुर ख्याल में भी से कोई ऋतुपुर में भी कोई हैं 17 या 16 ईयर्स के कोई हैं, स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल उन्होंने ये स्टूडेंट है, टिकटॉक उन्होंने ये टाइप की ऐप टिकटॉक बना टाइप दी की है। ऐप बना पेपर दी में है। आया भी था पेपर में आया भी था उनके बारे में। अब कितना चलती है अब वाली कितना बात है, चलती अगर है चल वाली गई बात तो है, अगर उनका चल तो गई बहुत तो अच्छा हो उनका जाएगा। बहुत एक अच्छा ही हो ऐप से जाएगा। इतनी एक ही अर्निंग ऐप कर से लेंगे, इतनी कुछ और अर्निंग कर करने की लेंगे, जरूरत कुछ ही और नहीं करने की पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें।
वही है, काफी सारे ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में तो समझो काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इन चीजों को सीरियसली लेना चाहते हो तो काफी अच्छा ऑप्शन है आगे इन चीजों में। ठीक है, कुछ और एम है तो कुछ और एम है वाली तो बात भी होती है, कई बार हम एम वाली बात भी होती है, कई बार हम लोगों का एम कुछ और होता है। ठीक है, ठीक है, तो इजी पार्ट रहता है सॉफ्टवेयर इजी डेवलपमेंट पार्ट भी, रहता है ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं कि डेवलपमेंट बहुत भी, टफ ऐसा पार्ट है, नहीं कि बहुत टफ पार्ट है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, हर कोई कर कोडिंग वाला सकता है, पार्ट हमें कोडिंग आना वाला चाहिए। पार्ट हमें आना कोडिंग चाहिए। कैसे की जाती कोडिंग है, कैसे की लॉजिक कैसे जाती लगाया है, जाता लॉजिक है, ये कैसे चीजें लगाया थोड़ा जाता है, सीखनी ये पड़ती चीजें हैं, थोड़ा प्रैक्टिस से ही ये सब चीजें आती हैं, बिना प्रैक्टिस से तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम गेम बनाना सीख जाएंगे, टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन थोड़ा टाइम खुद का भी देना पड़ता है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी ने, कोई और डाउट किसी का? अच्छा, और कोई डाउट तो नहीं है फिर अच्छा, और किसी कोई का? डाउट तो नहीं है फिर किसी का? यहाँ से हटा दूं फिर मैं? यहाँ से हटा दूं फिर मैं? चलिए ठीक है फिर मैं चलिए ठीक है फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड आज का करते हैं। सेशन यहीं अगर पे कोई एंड अगर करते हैं आप लोगों फिर। को अगर आगे कोई दिक्कत अगर आप आती लोगों को है आगे तो दिक्कत आती है बताइएगा, तो मंडे को उसको क्लियर बताइएगा, कर मंडे को लीजिएगा। इसको क्लियर कर ठीक है, लीजिएगा। कोई भी किसी ठीक है, भी कोई भी पॉइंट में किसी भी कहीं भी, पॉइंट में कहीं भी, किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी प्रॉपर्टी या में, कभी कोई पुरानी भी या अगर कभी आपके कोई डाउट्स पुरानी हैं भी अगर उनको भी आपके आप क्लियर डाउट्स कर हैं उनको सकते हो। भी आप एक्स्ट्रा क्लियर टाइम कर जैसे हमारे सकते हो। पास एक्स्ट्रा रहता टाइम है, और जैसे हमारे जब पास आप लोगों से बोला जाता रहता है है, और जब आप लोगों डाउट्स से वगैरह बोला क्लियर जाता है करने के लिए, तो आप डाउट्स उसको वगैरह क्लियर क्लियर करने कर के लिए, तो सकते हो। आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराना ठीक है, वाला ऐसा डाउट नहीं आप है कि लोगों को नहीं पुराना वाला बताया डाउट जाएगा। आप लोगों को नहीं बताया जाएगा। तो जितना भी आप लोग तो पढ़ रहे हो जितना भी सब आप आप लोग लोगों को पढ़ रहे क्लियर हो होना सब आप चाहिए। लोगों को क्लियर होना ठीक है, चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए चलिए इतना ही ठीक है, रखते फिर हैं। आज के लिए इतना ही रखता हूँ।